बंद कर दो। लेकिन मिथिलावासी राम जानकी के संग जखन सुन लो कि लगथिन बहनिया मिथिला के नाते, तो मिथिलावासी के जो सहज ई सौभाग्य प्राप्त है, दिव्य भाव प्राप्त है। एकरा कहे छी हम सब मिथिला के दिव्य भाव, और भाव के वश में है भगवान। भगवान भाव के वश में से, तो मिथिला के दिव्य भाव अपना हृदय में धारण करी कि मिथिला के नाते परम ब्रह्म राम हमर बहनोई छे, आज शक्ति जगदम्बा हमर बहन छे। तो हमरा कोनो प्रवाह नहीं, जहन राघव ललाचत सहाय तखन प्रवाहे कोनो प्रवाह। काली का इच्छा व्यक्त केने रहे श्रद्धालु से हो आ प्रसंगो छे कि मिथिला से राम जानकी के विदाई करो से पूर्व, भागवत कथा के आगू बढ़ावा से पूर्व मिथिला के पावन धरती के हमरा लोग प्रणाम करे, कथा के आगू बढ़ावे। हमार मिथिला बड़ सुंदर है। कल पंडित जी बड़ा सुंदर भजन सुनाने चला है। आई माल्यार्पण काल में हम पंडित जी को पंडित जी कहते जहाँ सब हमरा की कहे छी हम बुझे नहीं। कखनो चुन्नू कहे छी, कखनो मुन्नू कहे छी, कखनो झुनझुन कहे छी, किछ कहे छी। तो अहाँ के कोनो नाम से क्यों पुकारता, लेकिन बुझ जे अहीं के कहल जाला, चाहे अहाँ के ढुन्नू कहल जाए चाहे मुन्नू कहल जाए। एक आदमी के नाम रहे ठिठुपाल। ठिठुपाल तो क्यों कह के रे तोरा माय बाप के नाम नहीं भेटलो जे ठिठुपाल नाम धो देलको। सब कहे ओकरा ठिठुपल्ला ठिठुपल्ला। वो कह के जे देखो एगो गोबर बिछवाली के हम पूछलिए जहाँ के नाम की है, तो कहल कि हमर नाम है सरस्वती। ये गोबर बिछे चला चोर चाचर। एगो के देखलिए पुआर पीटे झट्टा झाड़े, ओकरा पूछलिए जहाँ के नाम की है, तो कहल हमर नाम लक्ष्मी है। एक के देखलिए भीख मंगाई, वही भीख मंगा के पूछलिए यहाँ के नाम की है, तो हमर नाम है धनपति। धनपति देवता के कोषाध्यक्ष बने। लक्ष्मी जे सारा दुनिया के दै छथिन से पुआर पीटे छथिन, जे सबके विद्या दै छथिन से गोबर बिछे छे। तो ठिठुपाल कहल के कि सरस्वती गोईठा बिने, लक्ष्मी पीटे पुआर, आ धनपति भिक्षा मांगही तो भले नाम ठिठुपाल। हमर नाम ठिठुपाली खराब की भे। तैं गुण प्रधान होय छे, नाम तो झपा जाय छे गुण के आगो। तो कल पंडित जी भजन सुनेने छला, हमरा मौका भेटे तो हमहूँ गाछे भजन लिख ले कि जत सुगा पढ़ैया संस्कृत में बात करैया। सुगा एकरा संस्कृत में चर्चा छे कि जखन शंकराचार्य जी मिथिला में लिखिन मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करो, तो मंडन मिश्र छलखिन कुमारी भट्ट के शिष्य। शंकराचार्य कुमारी भट्ट के पास पहुंचलखिन, तो कुमारी भट्ट कहलखिन हम तो समाधि में जा रहे हैं, हमारा पास शास्त्रार्थ के समय नहीं है। लेकिन हमारे शिष्य छे मंडन मिश्र, जहां उनका पराजित कर दे तो समझ ले कि हमारा पराजित कर दे। आदि शंकराचार्य जगरूप शंकराचार्य मंडन मिश्र के तो मंडन मिश्र उस समय में यज्ञ में लागल चला है, साधना में। बनगांव महिषी के रह वाला मंडन मिश्र एगो पानी में पानी भर जाइत रहे इनार। शंकराचार्य पनभरनी से पूछलखिन कि मंडन मिश्र के निवास स्थान कहाँ है। तो पनभरनी कहल के शंकराचार्य के जे अहाँ तो वेशभूषा सब पंडित बुझाई छी, विद्वान बुझाई छी। मंडन मिश्र के पनभरनी के बात कह रहे छी जे काली कहलखिन सुगा पढ़े, उ पद हमरा याद नहीं आबि रहल है। सुगा पढ़े या पुराण। पनभरनी कहल के जे अहाँ तो पंडित छी, तो एक श्लोक सुनाऊ। तो शंकराचार्य एक भागवत के श्लोक सुनो। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम
भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयन् कौतुकसेतुरेभि हा हन्त हन्त नलिनीं गजमुज्जहार। शंकराचार्य भागवत के श्लोक परिभरणी के सुने तो परिभरणी कहे कि धत्तरी के ये बढ़िया श्लोक सुनावने यहाँ कथी सुने ना। मतलब संस्कृत में वाच्य शब्द होते कर्मणि वाच और कर्तरी वाच। कर्मणि वाच के विशेष मानल गया, कर्तरी वाच हल्का मानल गया। तो परिभरणी के वो वाच्य शब्द में हमरा बुझाइए बहुत आदमी के बात बुझल चलती हमने जानी छी जहाँ सबके कते पढ़ल लिखल छी, लेकिन ई व्याकरण के जानकारी बहुत कम लोग के छै। जो पढ़ल लिखल है तेकरो जानकारी है। परिभरणी करके जहाँ कर्तरी वाच वाला श्लोक बाज रहे छी, कर्मणि वाच के बाजू ना। परिभरणी के बात सुनकर शंकराचार्य के माथा ठनक गए कि मंडन मिश्र कोनो साधारण हस्ती नहीं है। के बाद परिभरणी पता कहलखिन मंडन मिश्र के कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। परिभरणी के श्लोक स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम शूकांगना यत्र गिरो गिरंती शिष्योपशिष्यै उदगीयमानम अवेहितम मंडन मिश्र था। जत सूगा वेद शास्त्र में शास्त्रार्थ करित हुआ स्याह स्थान मंडन मिश्र यहाँ बुझ सुगा पढ़ी या पूरा वही मिथिला के पावन धरती के हमरा लोग छी। चलो मिथिला के धरती के प्रणाम करे कि एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पाएब दोसर ठाम। कहाँ पाएब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम। एहन सुंदर मिथिला धाम। कहाँ पायब दोसर ठाम। कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। आवाज करी बढ़ा दी और माइक होई तो माइक के सुनता हम किया करबै ककरो आस। हम किया करबै ककरो आस। हम किया करबै ककरो आस। जखन मिथिला हमर वास। जखन मिथिला हमर वास। हमर बहिन खास जनकपुर में। हमर बसे खास जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हमरा तीरथ के कुल धाम। हमरा तीरथ के गुण काम। हमरा तीरथ के कुल धाम। हमरा तीरथ के गुण काम। जखन मिथिला हमर गाम। जखन मिथिला हमर गाम। जखन मिथिला हमर गाम। जखन मिथिला हमर गाम। जहाँ शोभित जहाँ सीताराम
जहाँ शोभित सीताराम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। करवै गंगा स्नान। करवै गंगा स्नान। करवै जुगल स्वरूपक ध्यान। करवै जुगल स्वरूपक ध्यान। जिनकर सेवक हनुमान। जिनकर सेवक हनुमान जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम। एहन सुंदर मिथिला धाम। अब इच्छा तनी आवाज नहीं भरल है पूरा। मिथिलावासी सब अपना बेटी से सबके आशा रहे छे, बहन से आशा रहे छे। तो जानकी जी से गुहार कह रहे छथिन, हे जानकी अहाँ तो हमर बहन छी। राम जी तो पराया घर के छथि, हमरा सबके बिसरि सकै छै, लेकिन अहाँ अपन नैहर के लाज राखब, अपना नैहर वासी के नहीं बिसरब। जब दुल्हा सरकार हमरा सबके बिसरि जाए, अहाँ जरूर अपना भाई बहन के याद कऽ के हुनका याद पारित करू। बहिनी गे एकटा हमर निहोर। बहिनी गे एकटा हमर निहोर। बड़ा सुंदर शब्द से मिथिला भाषा में निहोर शब्द, निहोरा शब्द। फिर निहोरा करी छी बात करी मैंने खुशामद कर। निहोर बहिनी के एकटा हमर निहोर। पाहुन बिसरत नहीं सुधि मोर। पाहुन बिसरत नहीं सुध मोर। पाहुन बिसरत नहीं सुधि मोर। पाहुन बिसरत नहीं सुध मोर। कखनो ताक कखनो ताकत हमरे ओर जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम। एहन सुंदर मिथिला धाम। कहाँ पायब दोसर धाम। कहाँ पायब दोसर धाम। दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। और मिथिला धाम की जय। हेलो लाइट तहन आवाज केना दै छै। अयोध्यावासी राम जानकी के लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वागत करें। पूरा अयोध्या के सजाए गए, दीपमाला सजाकर, तोरण पताका लगाकर दुल्हा दुल्हन लक्ष्मी नारायण राम जानकी के स्वागत किया गया।
महाराज दशरथ अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले एक टक्काज किया कि अपन तीनों रानी के वैशाख शिक्षा देते, कौशल्या की कई सुमित्रा तीनों की। दशरथ जी कह रही कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जानकी हमारी पुत्र वधू बनी है। जानकी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, इसलिए जानकी को अयोध्या में ससुराल में इतना प्यार मिलना चाहिए सास ससुर की ओर से, परिजन परिजन की ओर से, कि ये अपने मैके को भूल जाए, अपने माता पिता को भूल जाए। और महाराज दशरथ केवल अपने तीनों रानियों को शिक्षा नहीं दे रहे, अपितु संसार वाले को ही संदेश देना चाहते हैं कि जब भी हम लोग अपने पुत्र का विवाह कर पुत्र वधू को अपने घर लाए तो पुत्र वधू के साथ सास ससुर परिवार वालों का कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो समाज में आजकल दहेज प्रथा को लेकर ये कुष्ठ रोग जो दहेज प्रथा फैली हुई है, यदि किसी कुमारी कन्या के माता पिता गरीब हैं, देने लेने में सक्षम नहीं है, तो सास ही भूल जाती है कि मैं भी कभी बहू बन के आई थी, और बहू को सताना शुरू करती है, अब शब्दों से अपमानित करती है। एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी वर और वधू का विवाह होता है, बड़ी काले यहाँ सब ठार नहीं हो, आज के चल जाओ सीधे पाछा लोग भी चल सकते हैं। वर वधू का जब भी विवाह होता है तो हमारे शास्त्र में मनुष्य को विवाह करने का अधिकार नहीं है। अब विवाह का मंत्र जरा पढ़ के देखिए। जब कन्यादान होता है तो कन्यादान करता यही मंत्र पढ़ते कि इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम, ये लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु, लक्ष्मी रूपा कन्या, तो कन्या को लक्ष्मी बनाया जाता है और वर को विष्णु बनाया जाता है। ये मिथिला में रिवाज है कि जमाय के विष्णु तुल्य बुझे छे, मिथिला भाषा बुझे छे। तो घर में बहू आई तो बहू क्या दरिद्र हो गई, बहुत सास कहिए दरिद्रबा के बेटी छे, दरिद्रबा और एकर माय बाप की देलक हमरा, कते सास के तो ठुनका ठुनकी चल लगे छन अपना पुतहु को, आ वो कहियो दुल्हन बन के लिखिए से बिसर जाई छथिन। इसीलिए दशरथ जी अपनी तीनों रानियों को शिक्षा के माध्यम से दुनिया वाले को शिक्षा देना चाहते हैं कि हम यदि पुत्र को विवाह कर पुत्र वधू अपने घर में लाते हैं तो पुत्र वधू के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा हम अपनी बेटी को ससुराल विदा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं देखी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बैठे की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
मेरे जीवन की झड़ियाँ आराम की ठंडी छाँवों में, घाटा न कभी चुभने पाए, मेरी लाडली तेरे पाँवों में। जिस घर में कदम पड़े तेरे, उस घर में भरा भंडार मिले। मैं तेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं कि तेरे पाँव में कांटा नहीं चुभे, भरा हुआ भंडार मिले, तुम्हें धूप नहीं लगे, सास ससुर का प्यार मिले। और दूसरे की बेटी आपके घर आई, अपनी बेटी को तो दूसरे घर भेजते हो, तो दूसरी बेटी को तो अपनी बेटी बना लो कम से कम। बहू तो बेटी होती है ना, और बहू को यदि माँ का प्यार दोगी, वो भी तुम्हें माँ जैसा सम्मान देगी, और तभी गृहस्थी ठीक रहेगा। राम 12 साल अयोध्या में रहे विवाहोपरांत। 13वें साल में राम जी का वनवास होता है। अब हम थोड़ा इस कथा को संक्षिप्त में आगे भगाएंगे, भगवान हमें जन्म महोत्सव में चलना है, इसीलिए हम पहले बते नहीं रही कि भागवत कथा में राम कथा पर प्रकाश डाले के अवसर नहीं भेटी से। क्या राम कथा एहन गंभीर है सागर के समान, जे कनिको गोता लगे डुबकी में डूब जाए, आगू फिर बढ़ नहीं सके। 12 साल राम अयोध्या में रहे, और कैसे दिन बीत जाता है, कैसे रात बीत जाती है। सारी खुशहालियां दुनिया की अयोध्या में चली गई। अयोध्या की प्रजा नित्य नया उत्साह उमंग का अनुभव कर रही है, और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमें राम जैसे राजा मिलना चाहिए। दशरथ जी बुढ़ापे में आ गए हैं, लेकिन अभी तक सत्ता का लोभ है, इन्हें तो संन्यास ले लेना चाहिए, राम जी को सिंहासन पर बैठा देना। समय अपने आप में बड़ा बलवान होता है। समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बल वाला। आज अयोध्या में सारी खुशहालियां छाई हुई है। देवराज इंद्र भी, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला इंद्र भी अयोध्या की राजधानी को देखकर लालायित है। महाराज दशरथ के मन में एक हमेशा आशंका बनी रहती है कि विधाता ने बुढ़ापा में हमें सब कुछ दे दिया, कि चारों पुत्र ऐसा दिया, अयोध्या जैसा नगर, अयोध्या की प्रजा कैसी सुशील, अब मेरे जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए अयोध्या वासियों। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं और उनके जीवन में यदि बहुत कुछ मिल जाता है, वो सावधान रहते हैं। इस बात से सावधान रहते हैं कि आज आपके पास सब कुछ मिल गया, कोई जरूरी नहीं है कि कल भी रहे। ये प्रकृति, ये संसार ऐसा परिवर्तनशील है कि एक झटका लगता है तो क्या से क्या हो जाता है। एक बार भूकंप आता है तो गांव का गांव धरती की गर्भ में समा जाता है। इसलिए परमात्मा जीवन में बहुत कुछ दे तो अभिमान नहीं आना चाहिए, अपना संतुलन बना के रहना चाहिए। ज्यादा दुख में घबराना नहीं चाहिए, और ज्यादा सुख में ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। दशरथ जी दीवार में टंगे हुए दर्पण को देखे,
बाल पकने लगा, दाढ़ी मूछ पकने लगी, माथे के मुकुट भी टेढ़ा हो गया है। तो दर्पण हमें कुछ शिक्षा देता है, दर्पण बताता है। दर्पण केवल चेहरा नहीं दिखाता है, केवल मुंह नहीं दिखाता है। दर्पण तो सब आदमी देखे छी, केओ श्रृंगार कर लेल, केओ चालन कर लेल, एक बेर की 10-10 बेर 20-20 बेर दिन भर में दर्पण देखे छी। एना देखे छी कि दर्पण अहाँ के मुंह के साथ साथ कुछ और बता रहा है, पर गौर नहीं करें। दर्पण अहाँ के अवस्था के बोध करा रहा है। दशरथ जी के अवस्था के बोध हो रहा है दर्पण देखला से, कि बुढ़ापा आबि गेल, केश पाकऽ लागल, मुकुट टेढ़ा भ गेल, ये बुढ़ापा के संकेत है। तो दर्पण हमें बता रहा है कि बुढ़ापा आ गया है, और अवस्था बता रही है कि अब सावधान हो जाओ, हो जाओ तैयार, खारी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, जाती एक आती है, हो जाओ तैयार स्टेशन पर आते हैं, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आते हैं। साथ टूटे तेरे केश फटे और चमड़ी लटकी जाती है, साथ टूटे तेरे केश पटे और चमड़ी लटकी जाती है, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, सिंगल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। एक आदमी भगवान पर मुकदमा किया, कहा आपका नियम बड़ा खराब है। क्या खराब है? तो सरकार के यहाँ नियम होता है कि किसी को यदि अरेस्ट करना हो तो पहले नोटिस और सम्मन जाती है, और आप तो न नोटिस भेजते हैं न सम्मन भेजते हैं, सीधे अरेस्ट कर लेते हैं, उठा लेते हैं किसी को। भगवान ने कहा हम 3 नोटिस देते हैं किसी को बुलाने से पहले, तुमको भी 3 नोटिस दिए हैं। अब आज फेरू घसे गिर गई, तुमको भी 3 नोटिस दिए, पूरा नोटिस चल गए भी है, चेक करो। तुमको भी 3 नोटिस दिए हैं। कहता है हमको तो एक भी नोटिस नहीं मिली है। अरे तुम तामिला है, तुम्हारा रिसीविंग मेरे पास है। पहली नोटिस बाल पकना शुरू हुआ ना, आदमी चालाक है, बाल पकता है कि बाल लंबा लेता है। कहा दांत टूटने लगा, दूसरी नोटिस, दांत टूटने लगा, ये दूसरी नोटिस। और तीसरी नोटिस कमर झुक गई, जो सीना तान के चलता था अब सीना झुका के चलता है, नहीं तो हाथ में बेत ले लेता है, डंडा ले लेता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम तसन विहितम जातम तुंडम अवृद्धे यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंद। दशरथ जी तुरंत मंत्रण में प्रस्ताव रखा। मंत्रिमंडल में राम का राज्याभिषेक हो, ये प्रस्ताव पारित हो, घोषणा कर दी गई कि राम का राज्याभिषेक होगा।
अब अयोध्या के सिंहासन पर राम बैठे थे, लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं था। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना काम बनाना जानते हैं। देवताओं ने सोचा यदि राम अभी अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो रावण का अंत कैसे होगा। रावण तो सबको रुलाता है, यक्ष गंधर्व देवता मनुष्य सबको रुला रहा है। रावयति लोकान इति रावण, जो सबको रुलाए उसी का नाम तो रावण है। क्या द्वारे बेसी अगरबत्ती जला के हाँ सब हमरा सबके खराब के कार्य नहीं करब, आँख में लगे तो आंसू आवर। देवताओं ने राम के राज्याभिषेक में विघ्न किया, सरस्वती को भेजा अयोध्या। कैकेयी और मंथरा के जिह्वा पर सरस्वती विघ्नेश्वरी देवी बनकर बैठे। व्यवहार में मनुष्य को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। भगवान के साथ यदि आप कोई गलती करते हैं तो भगवान तो बड़े उदार हैं, क्षमाशील हैं। वो अपने भक्तों के अपराध की गिनती नहीं करते हैं, लेकिन मानव के साथ यदि आप कोई गड़बड़ करेंगे व्यवहार में, वो क्षमा नहीं करेगा, वो आपको अपना दुश्मन बना लेगा। राम का राज्याभिषेक हो ये घोषणा सुनकर कौशल्या अपनी दास दासियों को अनेक उपहार देना शुरू किया, लेकिन कैकेयी की दासी थी मंथरा कोमड़ी, उसे उपहार देना भूल गई। कौशल्या ने अपनी दासी को नौलखा हार दिया उपहार में, और उस दासी ने मंथरा को चिढ़ा दिया कि मेरी मलकिनी तो राजमाता बनने वाली है, तुझे क्या मिला। मंथरा को बड़ा बुरा लगा। ये मंथरा कैकेयी के मैके से आई है, गौना के समय। पहले राजे महाराजे और साधारण परिवार में भी जब लड़की की विदाई होती थी तो उसके साथ लुकदिनियां जाती थी, खवासी जाती थी। मंथरा बहुत चालाक है, बहुत सूझबूझ रखती है, वो राजनीतिज्ञ है। कैकेयी से कहती है, महारानी कैकेयी तुम्हें कुछ पता है क्या। तो महाराज ने निर्णय लिया है कल राम सिंहासन पर बैठेंगे, राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी अयोध्या में धूमधाम मची है, तैयारी चल रही है। कैकेयी के गले में जो नौलखा हार था निकाल कर तुरंत मंथरा के आंचल में कैकेयी ने फेंक दिया। कहा, मंथरा तुमने इतना सुंदर समाचार हमें सुनाया है, ये छोटा सा उपहार तुम स्वीकार करो, और जब राम सिंहासन पर बैठ जाएगा तुम जो कहोगी मैं वही कहूंगी। कैकेयी कैसी ईर्ष्यालु है, वो हार जमीन पर फेंक दी। कैकेयी कहने लगी, महारानी, मंथरा कहती है, महारानी मैं तुम्हें खुशखबरी नहीं सुना रही हूं कि तुम हमें हार दे रही है, मैं तो तुम्हें सावधान कर रही हूं कि यदि राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गया, कौशल्या राजमाता बनेगी, तुम दासी बनकर भी अयोध्या में नहीं रह सकती है। कैकेयी कहती है, कुबड़ी शुभ घड़ी में अशुभ बात क्यों बोल रही है तू। दोबारा इसी गंदी बात अपनी जबान पे बतलाना, तेरी जीवा निकलवा लूंगी। काने खोड़े कोबड़े कपट को चाली चाल। मंथरा दीवाल पे सर पटक पटक के बोल दिया, दुष्ट आदमी,
दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना भी नुकसान कर लेता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बर्फ गिरता है तो खुद भी गलता है और लती पति को भी गला देता है। मंत्रा कहती है सरपटकती हुई, महारानी मैंने तेरा नमक खाया है, तेरे माता पिता ने तेरी हिफाजत के लिए हमें यहाँ भेजा है। कोई निर्भय हमें क्या हानि, छेड़छाड़ की होए बनानी, कोई राजा बने कोई रानी बने, हमें क्या लेना देना है। मंथरा के सर से रक्त बह रहा था। केकई को दया आ गई। केकई मंथरा की पीठ सहला गया। मंथरा तू क्यों नाराज होती है, तू शांत हो जा। राम बहुत अच्छा है। महाराज ने अपने मन से निर्णय नहीं लिया है। मैंने महाराज को वर्षों पहले से मजबूर किया है राम को सिंहासन पर बैठाने के लिए। जैसे ही मंथरा की पीठ पर हाथ दी के गए, देखिए किसी व्यक्ति का, अनजान आदमी का या दूसरे आदमी का शारीरिक स्पर्श जल्दी मत कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर अपना संस्कार होता है, विद्युत कट होता है। यदि वो अच्छा है तो अच्छा आपके अंदर आ जाएगा, अब बुरा है तो बुरा आ जाएगा। मंथरा में बुराई है और केकई ने पीठ स्पर्श किया तो मंथरा की बुराई केकई के अंदर प्रवेश की और केकई को लगने लगा कहीं मंथरा ठीक तो नहीं कह रही है। तो चोर जब दीवार तोड़ता है, एक ईंटा खींचने में देरी होती है। एक ईंटा खींच ले, बाद में बाकी ईंटा निकालने में उसे समय नहीं लगता। मंथरा समझ गई कि केकई के ऊपर मेरा वार चल गया। केकई कहती है, मंथरा महाराज तो निर्णय ले लिए हैं, मैं क्या करूं। मंथरा कहती है, कुछ नहीं तुमको करना है, सब मैं करूंगी, तुम मेरी बात मानती जा। इसलिए मैं क्या से क्या करती हूं। अब समय आ गया है कि तू अपने दोनों वचन महाराज से मांग लो। बहुत पुराना 2 वचन महाराज के पास धरोहर के रूप में केकई का है। केकई कहती है, क्या मांगो। का 14 वर्ष के लिए भरत के लिए सिंहासन मांग लो। और दूसरा वचन 14 वर्षों के लिए राम का वनवास मांगो। केकई का चेहरा सहम गया। मंथरा तुम क्या कह रही है। भरत सिंहासन पर बैठे ये तो ठीक बात है, लेकिन राम को वनवास भेजने के पीछे तुम्हारा क्या तर्क है। एक दासी एक महारानी से कहती है, अरे तू कैसी बुद्धू है, इतना भी तुम समझ नहीं पा रही है कि अयोध्या की प्रजा राम से इतना प्रेम करती है। यदि राम अयोध्या में रहेगा तो भरत को कभी राजा रूप में अयोध्या की प्रजा स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसलिए राम को जंगल भेज दो कि प्रजा उसे ढूंढ ही नहीं पाए। केकई कहती है, मंथरा तू इतनी चालाक है। हाँ महाराज, तुम लोगों के साथ रहते रहते हम भी कुछ सीख गए। संसर्गजा दोष गुना भवंती कहावत है। संसर्ग में बढ़िया, संसर्ग में बढ़िया गुण, खराब संसर्ग में खराब गुण। एक मोरो गांव से, मोरो मिशन आऊं सब जने थे। हमारा गांव में एक खबास है, ओकर नाम से गुदर कमती। अब बुढ़ा गए, भार ताल लकुआ जाई चले। अब पूरा जलवार में ब्राह्मण गांव में एक खबास करवा से, वो ब्राह्मण के साथ रहते रहे तेहन तेहन बात बाजा कतो जल्दी ककरो गाल में लाग दी खबास। एक बेर भार लग गए मोरो, तो घर भैया सब अपना में बात करके कि रारम दही कपचतम, रारम दही कपचतम,
कनी अपना टूटल फूटल संस्कृत में बाज कर जो बुझबो नहीं करा आ कहल के कि से खबास थबास के कनी मनी दही दे बेसी नहीं दे ओकरा तो बुझल सुझल ब्राह्मण गांव के रहो वाला और अंगना में ओकरा खाए ले देने रहे तो वो अंगना से कहे छै जे मालिक रारम दही कपजितम तो दोसर बेर से भारो से वर्जितम कह दे मतलब भारो से वर्जितम कह दे संसर्ग के बात जे होइ छै की कहल गए कि हम अहाँ सबके संसर्ग में रहते रहित की सीख गए को भवन में की चली गई मंथरा के कहने पर शुभ घड़ी में काला वस्त्र नहीं पहना जाता है सुहाग का चिन्ह मिटा लिया चूड़ी फोड़ लिया महाराज दशरथ जब आए रात में को भवन में की गई है सुनकर दशरथ के होश गायब हो गए दशरथ महाराज कहते हैं महारानी क्या हो गया यही प्रसंग में हम सब अखन छी जखन हम राम कथा के मंच पर बैसे छी यही प्रसंग में कम से कम 1 घंटा लगे छे और ज्यादातर पंडाल में लोग कहते रहे छे कि के राम के वनवास भेज रहे थे दशरथ के केना मजबूर कर रहे थे आ दशरथ केना विलाप कर रहे थे हम एक ऊपरे ऊपरे कुछ कह रहे छी हमरा हम घड़ी तरफ समय देख रहे छी आगो कथा के दशरथ कहते महारानी के कहे इस शुभ घड़ी में काला वस्त्र पहन लियो क्या बात है के कहती है महाराज जिंदगी भर आपने मेरे साथ छल किया है मेरे साथ विश्वासघात किया है अहाँ सब जो एक बैसल छी कनी कनी आगो घुसक जाऊ उम्हर का लोग सब सीधे भारत के नक्शा बने नहीं जाए सके ई जगह खाली है लड़का तक यहाँ सब के महिला के हरियर का रहते पुरुष सब उम्हर घुसे घुसे के बैसू जे पाछा बैसे छी से आगुआ आगू जगह खाली है पाछू फिर पाछू जो लोग सब का चलिए उम्हर जगह खाली है एक आदमी के से ध्यान राखू जो लोग सब अभी तो सिस्टमेटिक ढंग से सब बैठते कोनो नौजवान का से ध्यान रखो तो शुभ घड़ी में के कई आज तक दशरथ तीनों रानियों में के कई से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं के कई थी भी बहुत कुशल लेकिन आज वही के कई एक दासी की बात मानकर यह समय बलवान होता है कहती है महाराज आपने मेरे साथ विश्वासघात किया आप कौशल्या से ज्यादा प्रेम करते हैं और मेरे साथ दिखावा करते हैं आपने इतना बड़ा निर्णय लिया राम के राज्याभिषेक का अब मेरे दोनों पुत्र को भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया हमसे एक बार पूछा भी नहीं दशरथ कहते हैं महारानी अरे मैंने अपने मन से कोई निर्णय नहीं लिया तू तो वर्षों से मेरा माथा चाट रही थी कि राम को सिंहासन पर बैठाइए अब तुम्हें क्या हो गया महाराज मेरे 2 वचन आपके पास बहुत दिनों से हैं हमें अभी चाहिए दशरथ जी कहते हैं दुई की मैं चारी मांगी की मिली हूं अरे 2 क्या 4 मांग लो गोस्वामी जी यहाँ पर दशरथ जी के ऊपर बड़ा व्यंग्य किए हैं चुटकी दिए दशरथ जैसे वीर बांकुरा प्रतापशाली राजा आज अपनी स्त्री के सामने धर्म पत्नी के सामने कितने कमजोर बन गए हैं दशरथ जी को लगता नहीं हम कहते हैं 2 के बदले 4 मांग लो अब के इनके साथ क्या करने वाली है जैसे कसाई के खोटा पर बकरे बने हो एक बकरे को काटकर मांस बेचता है दूसरा लाइन में लगा है बाकी जो बकरा जिंदा है वो घास खाता रहता है बाकी जो बकरा जिंदा है उसे पता नहीं वो आराम से घास खाता है दशरथ जी ने कहा 2 क्या 4 मांग लो
के कहते हैं नहीं नहीं हमें 2 ही वचन चाहिए। क्या चाहिए? मेरे पुत्र भरत को 14 वर्षों के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठा। थोड़ी देर के लिए दशरथ जी तो गंभीर पड़ गए, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि दशरथ जी को अपने बड़े पुत्र राम पर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, और राम है भी महान विश्वास पात्र हैं कि राम को अयोध्या के सिंहासन से कोई लालच नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आशा नहीं। प्रसन्नताम जानकताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखम भुजश्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंगल मंगलम। दशरथ जी कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे राम को अयोध्या के राजधानी की लालच नहीं है, भरत ही सिंहासन पर बैठेगा, मेरे लिए तो भरत भी प्राण के समान। लेकिन केकई दूसरा वचन कौन मांगने वाली है, तू जल्दी बोल, तेरे ऊपर से मेरा विश्वास उठता जा रहा है। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास रामाय दंडकारण्यम। महाराज तपस्वी का भेष बनाकर राम 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य चला, वनवास चला। दशरथ महाराज कान में अंगूठ डालकर जोर से चिल्लाने लगे, महारानी ये तुम क्या कर रही हो? अरे तू नारी है या नागिन है? मैं राम के बिना 14 दिन भी नहीं जी सकता, 14 वर्ष तो बहुत हो गया। तू क्यों मेरा प्राण लेना चाहती है? मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी और संसार के लोग तेरे नाम पर उंगली उठाएंगे, और आने वाले समय में लोग अपनी औलाद का नाम केकई ले रखेंगे। केकई तुम ये मजाक का समय नहीं है। केकई की छाती तो ऐसी वज्र बन चुकी है कि दोई न एक संग हो ये भोपालो, हसब ठठाए भुलाए बधालो। ए महाराज, हंसना और गाल भुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो वचन पालन कीजिए या अपना वचन वापस। दशरथ महाराज बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। पूरी रात गणपति गणेश गौरी को मनाते रहे, हे गणेश जी, हे विघ्ननाशक, किसी तरह आप ऐसा करो कि राम हमसे दूर नहीं जाए, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। प्रातः काल हुआ, मंत्री बड़े अनुभवी हैं। जब महाराज दशरथ जो ब्राह्म मुहूर्त में राजमहल से बाहर निकलने वाले, आज कोई शब्द नहीं, कोई हलचल नहीं, जबकि राम का राज्याभिषेक होना है। अयोध्या की सारी प्रजा रात में जागरण कर रही है कि कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम, सीताराम सीताराम हो, कल होंगे राजा राम, कौशल्या नंदन राम हो, कल होंगे राजा राम। कल होंगे राजा राम। राम जी आए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरुना वहीना। मेरे राम जी का आदर्श बड़ा ही पक्का है। प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना। दशरथ जी को देखकर राम जी बड़े गंभीर हो गए। पिताजी, क्या हाल आपने अपना बना लिया? दशरथ जी राम को गले से लगाते हुए कहते, राम, केकई की ओर इशारा करते हुए कि इस नागिन के पास मत जाना, वो तेरी मां नहीं है, वो तेरी दुश्मन है, वो नागिन है।
राम जी कहते हैं पिताजी आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? के कहती है राम अरे मैंने अपना 2 बच्चा इनसे मांगा है, भरत के लिए 14 वर्षों का राज, तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। राम जी कहते हैं मां तुमने तो मेरे मन की बात कर दी। पिताजी ने जब निर्णय लिया हमें सिंहासन पर बैठाने का तो हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि मानव के जीवन में वनवास के बिना सुवास नहीं आता। जब तक मनुष्य वनवास में रहकर साधना करे, ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करे, कंदमूल फल खा करके तपस्या करे, तभी मानव का जीवन पूर्ण हो पाता है। तुमने मेरा काम बना दिया मां। राम जी ने कैकेयी को प्रणाम किया, महाराज दशरथ को समझाकर सीधे निकल गए। दशरथ जी राम राम करते रहे। तपस्वी का भेष बनाकर कौशल्या के पास, कौशल्या ने कहा राम आज तुम राजा बनने वाले हो, तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम तपस्वी का भेष क्यों बना लिया? राम जी कहते हैं मां कि पिता दिन जुग कानन राजू, पिताजी ने हमें जंगल का राजा बनाया है। कौशल्या कहती है तुम वनवास जाएगा, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होना था तो पिता की अपेक्षा मां का 10 गुना स्थान ऊंचा होता। मैं कहती हूं कि तू नहीं जाएगा। राम कहते हैं मझली मां का आदेश है, कैकेयी का आदेश। कौशल्या मौन हो। जानकी कहती है मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगी कि जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे प्राण के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। कौशल्या कहती है राम वैदेही को साथ ले लो। वो ठीक कहते हैं। एक सुहागिन के लिए अपने पति का साथ ही सब कुछ होता है। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं भी चलूंगा साथ में, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। आपके बिना ये अयोध्या तो श्मशान हो जाएगी, ये वीरान हो जाएगी। राम ने कहा अपनी मां से तो आदेश ले ली लक्ष्मण। लखनलाल गए सुमित्रा के पास, मां मैं भैया की सेवा के लिए वनवास जाना चाहता हूं, तुमसे आदेश लेने आया हूं। सुमित्रा देवी कहती है लक्ष्मण अरे तेरे माता पिता तो राम जानकी हैं, हमसे आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं थी तुमको, और तुम राम की सेवा करोगे और मैंने तुमको जन्म दिया है, मेरी कोख धन्य हो जाएगी। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सित होई। संसार में वही माता अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र वैष्णव हैं, जिनके पुत्र प्रभु के भक्त हैं, प्रभु की सेवा हैं। मंत्री रथ लेकर आए, हेलो कहाँ सुरताल सब गड़बड़ा गया। मंत्री रथ लेकर आए, सारी अयोध्या की प्रजा साथ लग गई। राम जानकी लक्ष्मण रथ पर बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में एक पद लिखते हैं कि राजीव लोचन राम चले तजी बाप के राज बताओ, कीर के कागर जौन्द्र तीर विभूषण उत्पम अंगम पाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम बोलो जय हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम और श्याम रामचंद्र की जय बक्सा पर थोड़ा ध्यान दो पीछे पर आवाज कम की प्रथम दिवस का निवास राम जी तमसा नदी के किनारे किए। सारी अयोध्या की प्रजा उनके साथ लग गई थी। राम ने सोचा इन प्रजाओं को जंगल में लेकर मैं कहां भटकूंगा। आकाश मार्ग से रथ को उड़ाकर चकमा देकर आगे बढ़ गए। सारी प्रजा आंसू बहाती हुई प्रातःकाल लौटकर अयोध्या चली आई। दूसरे दिन का निवास राम ने सिंहबेरपुर में किया। सिंहबेरपुर के राजा निषाद राज ने राम का स्वागत किया। राम के चरण में पादुका दी। राम और जानकी कुश की चटाई पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण और निषाद राज दोनों रात्रि जागरण कर आपस में सत्संग कर रहे थे। सत्संग ही एक ऐसा गुण है, एक विधा है जो मानव के जीवन में सुख शांति दे सकता है, मानव जीवन का विकास कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सत्संग में बहुत भीड़ हो, बहुत लोग हो। दो आदमी भी सत्संग कर सकते हैं। परिवार के सदस्य बैठकर भी आपस में सत्संग कर सकते हैं। मेरे विचार से तो प्रत्येक परिवार में 10-20 मिनट रोज सत्संग होना चाहिए। दिन में 9 फुर्सत हो तो कम से कम रात में सही। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस परिवार में दैनिक सत्संग होगा उस परिवार का कभी न पतन हो सकता है, ना ही उस परिवार में कभी फूट हो सकती है। निषाद राज ने अयोध्या वासियों पर दोषारोपण किया कि राम और जानकी जिनके स्वभाव इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं, और उन्हें वनवास भेज दिया। वो पैदल यात्रा कंकड़ पत्थर पे चल रहे हैं। अयोध्या वासियों की मति मारी गई क्या? जो जानकी कभी अपने हाथ से आज तक दीपक नहीं जलाई, वो कुश की चटाई पर सो रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा निषाद, किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम छैवम कर्ममेवाभिपद्यते। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म का फलाफल ही भोगता है। जो वृक्ष हमने लगाया है पहले, उसी अब हम पा रहे हैं। कौन खाहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबता। हमारे आपके जीवन में यदि सुख मिलता है तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। यदि दुख मिलता है वो भी अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। किसी पर दोषारोपण करना, लक्ष्मण कहते हैं कि भैया राम ने पूर्व जन्म में कोई बुरा किया होगा, उसी का दंड मिल रहा है। और सही बात तो यह है कि परशुरामावतार में परशुराम जी ने
परशुराम जी ने अपने पिता की बात मानकर अपनी मां का वध किया था। परशुराम जी की माता का नाम था रेणुका देवी। और ऐसी परिस्थिति आई कि पिता ने कहा कि यदि तू मेरा पक्का पुत्र है तो मेरे आदेश से अपनी मां को मार डाल। 6 भाई तो जवाब दे दिया अपने पिता को, मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। लेकिन परशुराम जी ने पिता का आदेश मानकर फरसा से अपने मां का सर और धड़ अलग कर दिया। पिताजी प्रसन्न होकर वरदान मांगे। कहा बेटा तुमने आदेश माना है, वरदान मांगो। परशुराम जी कहते हैं कि मेरी मां को जिंदा कर दीजिए और मेरी मां को याद नहीं रहे कि मैंने उनका सर काटा है। आज वही रेणुका केकई बन के आई है और राम को वनवास भेज दिया। तो पूर्व जन्म का बदला ले रही है, किसी का दोष इसमें नहीं है। इस तरह से लक्ष्मण और निषाद के बीच सत्संग चला। राम गंगा के किनारे आए, मंत्री महोदय को वापस किया। मंत्री की इच्छा नहीं है राम को छोड़कर आने की, न घोड़ा की इच्छा है। घोड़ा दोनों पांव पे खड़ा होकर हेलो कहीं अब आगे कर अथी करू ने इसके लिए पकड़ा रहा है। जाओ सुवियोग विकल पशु ऐसे में फेंक दियो, बाजा में फेंक दियो ने स्केल पकड़ा जाए। प्रजा मां तु पितु जी बही कैसे, जिनके वियोग में पशु पक्षी तक रोते हैं, आंसू बहाते हैं। अयोध्या की प्रजा कैसे जीवित होगी ये आश्चर्य लगता है। दशरथ ने कहा था मंत्री से कि 2-4 दिन जंगल में घुमाने के बाद राम को वापस ले आना। राम नहीं आए तो जानकी को अवश्य ले आना। मंत्री लौट के आए। महाराज दशरथ ने पूछा क्या राम नहीं आया, क्या पुत्र वधू मेरे ही नहीं आई? मंत्री ने कहा महाराज वो 14 साल से पहले आने वाले नहीं है और जानकी तो राम की छाया है, जहां राम है वहां दशरथ की हालत बिगड़ने लगी, उर्ध सांस चलने लगी। कौशल्या की गोद में मस्तक रखे दशरथ जी कराहने लगे, हारा हारा। पूरे अयोध्या के गणमान्य व्यक्ति वहां बैठे हैं, शोक मना रहे हैं दशरथ की हालत देखकर। दशरथ जी कहते हैं देवी कौशल्या मैं अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगता हूं। मेरे कारण स्वर्ग से सुंदर अयोध्या वीरान बन गई, श्मशान बन गई। अयोध्या की प्रजा अनाथ बन गई। मैंने केकई को वचन नहीं दिया होता तो आज अयोध्या की यह हालत नहीं होती। दशरथ जी कहते हैं कि जवानी में हमसे एक गलती हो चुकी है कि मैंने एक वैश्य बालक श्रवण कुमार का धोखे से वध कर दिया। जो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को भाड़ पे बैठा के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। दुनिया में कोई भी पुत्र माता पिता का कितना भक्त हो, लेकिन श्रवण कुमार जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। आज भी लोग मुहावरा प्रयोग करते हैं कि बेटा श्रवण है, हमारा बेटा श्रवण है, मतलब श्रवण कुमार है। तो उनके माता पिता अपने पुत्र के शोक में जब प्राण त्यागने लगे, अंधे और अंधी दोनों अंधे थे, तो उन्होंने हमें शाप दिया कि जिस तरह पुत्र शोक में हम आज प्राण त्याग रहे हैं, महाराज तुम भी पुत्र शोक में इसी तरह प्राण त्यागोगे। अब मैं विदा लेना चाहता हूं अयोध्या वासियों से। दशरथ जी कराहते हुए
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयौ सुरधाम। राम 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 करते हुए दशरथ जी लुटे। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब गए। दशरथ जी के शरीर को तेल में डुबाकर नाव में रखा गया सुरक्षित। गुरु वशिष्ठ तुरंत दूत भेजे कैकेयी प्रदेश भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए, और बिना किसी सूचना के उन्हें बुलाया। भरत और शत्रुघ्न के रास्ते में अनेक अपशगुन होने लगे। अयोध्या आए, पूरा हाट बाजार बंद है। अयोध्या वासियों के चेहरे पे मुस्कान नहीं, सबके चेहरे पे उदासी है। कोई भरत को टोकता भी नहीं, भरत से हालचाल भी नहीं पूछता। अयोध्या की प्रजा इतनी नाराज है, सबके मन में इसी बात की आशंका है कि राम के वनवास भेजने में भरत का हाथ जरूर है। अपने महल में गए भरत जी कैकेयी के पास, माता को प्रणाम किया। कैकेयी आरती की थाल लेकर आई, बेटा की आरती करने। भरत जी कहते हैं, माँ तू विधवा का पोशाक धारण की है और आरती किस खुशी में करने आई है? कैकेयी कहती है, बेटा 14 वर्षों के लिए तू अयोध्या का राजा बनने वाला है, इसी खुशी में हम तुम्हारी आरती करने आए हैं। भरत कहते हैं, माँ हमारे सूर्य वंश में यही परंपरा है कि बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते। भैया राम के रहते हुए मैं अयोध्या की सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? कैकेयी कहती है, तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। जैसे कैकेयी कहती है मैंने राम को वनवास भेजा है, भरत कान में अंगुली डाल लेते हैं, कहते माँ कि तुम क्या कर रही है? अरे तू कैसी नारी है कि तू छोटे से राज के लिए इतना बड़ा कलंक ले लिया अपने सर पर। तूने अपना पति को मार डाला, तू विधवा बन गई। जो भैया राम से शत्रु भी प्रेम करते हैं, आज तक शत्रु भी राम का हित नहीं किया है, ऐसे राम को तुम वनवास भेज दिया। माँ मैं तुम्हें और कुछ नहीं कर सकता, कन्ये में औरी फेंक डालू नहीं बाजा में, मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं कि आज के बाद न मैं तेरा बेटा हूं न तू मेरी मां। भरत ने कैकेयी का त्याग, कैकेयी से नाता तोड़ दिया। शत्रुघ्न मंथरा का केस पकड़ के घसीट के मारने लगे, लात से घूसा से। मंथरा रोने लगी। भरत तो साधु पुरुष हैं, उन्होंने मंथरा को बचा दिया। माता कौशल्या के पास गए भरत, और कौशल्या की छाती से लिपट कर रोने लगे, माँ सब क्या हो गया? भरत जी अनेकों कसम खाने लगे कि भैया राम को वनवास भेजने में यदि मेरा कोई भी हाथ होगा माँ, तो हमें गोहत्या का पाप लगे, हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या कहती है, बेटा भरत तू राम के प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। मैं जानती हूं, मैं तेरा स्वभाव भी जानती हूं। बेटा भरत ये समय की बात होती है, तुम धैर्य धारण कर। अयोध्या अनाथ हो गई है, पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है, एकमात्र तुम ही अयोध्या का सहारा है। भरत कहते हैं, मां
जो व्यक्ति खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा कैसे बन सकता है। कौशल्या कहती है, बेटा तू जरा मेरी ओर देख, मैं कैसी अभागिन नारी हूं। मेरे पति की लाश सामने पड़ी है, मैं विधवा हो गई हूं। जानकी जैसी पुत्र वधू जंगल में ठोकर खा रही है। बेटा राम वनवास चला गया और मैं रो भी नहीं सकती, मैं आंसू भी नहीं बहा सकती। यदि मैं आंसू बहाऊंगी तो लोग यही कहेंगे कि कौशल्या केकई के कारण आंसू बहा रही है। भरत, मेरा उस पक्षी के समान हाल है जिस पक्षी को लोग पिंजरा में बंद कर लेता है। आसमान में उड़ने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, और पक्षी को पिंजरे में बंद कर लेता। पक्षी पांख फड़फड़ा फड़फड़ा कर आंसू की घोट पीकर अपना दर्द, अपना दुख वो पक्षी किसी को नहीं कह सकता कि मुझे पिंजरा में क्यों कैद कर रखा है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से वो बोल न सकता, अंदर अंदर रो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं,
भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहा। बेटा भरत, ये विषाद का समय नहीं है। इस समय तुम्हारे पिता की अंतिम अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने का समय है। धैर्य धारण करो, विधाता का खेल है। गुरु का आदेश मानकर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार में इधर राम जी गंगा के किनारे केवट के पास आए। राम कथा में आज राम का आदर्श, राम की मर्यादा, आज तक धरती पर दूसरा राम पैदा नहीं हुआ और आज तक धरती पर दूसरी बार राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि राम राज्य की स्थापना राम ही कर सकते हैं। और राम इसलिए कह सकते हैं कि राम के अंदर जो आदर्श है, मर्यादा है, वही राम राज्य की स्थापना कर सकता है। समाज जिससे छुआछूत मानता था, जिसकी छाया से दूर रहता था, ऐसे आदिवासी कोल भीलों को राम ने सम्मान दिया है, राम ने गले से लगाया। राम कथा में केवट, शबरी, गीत, निषाद, कोल भील, इन सब का स्थान राम ने समाज में एक आदर्श और मर्यादा का मिसाइल काम किया। इन सबको सम्मानित करके सबको सम्मान दिया। केवट और राम का बड़ा ही मार्मिक संवाद है। राम ने कहा, भाई केवट, हमें गंगा पार करो। केवट जो किनारे में नौका लेके था, गंगा के बीच में चला गया। कहने लगा, सरकार, मैंने सुना है कि आपके चरण की धूल में वो जादू है कि गौतम की धर्मपत्नी पत्थर से भी नारी बन गई। मेरी नौका तो काठ की है, कमजोर है, पानी में रहते रहते। मेरे परिवार चलाने जीविका का यही साधन है। यदि बिना पांव धोए मैंने आपको नाव पे चढ़ाया और मेरी नौका कहीं स्त्री बन गई, एक पत्नी तो पहले से घर में है, मैं जिसका भरण पोषण नहीं कर सकता हूं, और दूसरी यदि नौका बन गई तो मेरा भी वही हाल होगा जो आपका हाल है। आपकी सौतेली माँ ने आपको वनवास भेजा है ना, तो जिस पुरुष को दो पत्नी होती है उसका बड़ा बुरा हाल होता है। केवट कहलखिन राम सा कि यदि बिना चरण धोने अहाँ के नाव पर बैसे न तो हमर वह हाल है जे हाल एगो सेठ के भेले। एगो सेठ के दूटा पत्नी रहे, दुतल्ला मकान रहे, एगो ऊपर रहे, एगो नीचा रहे। एगो चोर साझे राय के सेठ के घर में घुस गए, चोरी करने। सीढ़ी के नीचा बैस गए, जे सेठ सुतत तो चोरी करो। 10 बजे रात में सेठ ऊपर का महल से नीचा बैठ रहा है। अब ऊपर वाली अले तो सेठ के ऊपर से टीकी पकड़ लेके, या नीचा वाली निकल कर टांग पकड़े ले। ऊपर वाली टीकी खींचे छे, नीचा वाली टांग खींचे छे। बीच में सेठ बाप बाप कर रहा। चोरबा जे रही सीढ़ी के नीचा बैसे लोग नहीं रही, हंसी लाई गई। चोरबा पकड़ा गया। कल के चोर के कौन दंड दिल जाए तो सेठ कह के चोर के दूटा बियाह कर दे, एक दंड की दिल जाए तो दूटा बियाह कर दिल जाए। चोरबा कह के सेठ जी
हमरा फांसी कर दिए मंजूर है, हम दूटा ब्याह नहीं। लोग पूछल के दूगो ब्याह करे में तोरा घाटा की छौ, से पूछो ने से जे दूगो ब्याह वाला के की हाल होय छै, जखन एगो टिकी पकड़े छै एगो टांग पकड़े छै त की दशा। राम और केवट के बीच बड़ा लंबा संवाद भेले। समय नहीं है कि भजन सुने, तुमने तो दूर दो कड़ी गाबी होगी और राहुल जी मेरी छोटी सी है भाव छोड़ दो कही दे दूर। केवट कहते सरकार कि पात भरी शहरी सकल सुतवारी केवट की जात कछु वेदना बढ़ाई, सब परिवार में रोया ही लागी राजा जो, ओ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कहाइयों। गौतम की घरनी गतरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुए के बात न बढ़ाइयों। तुलसी के ईश राम राम रेश साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। चलो बड़ी काल भगल भजन के दो कड़ी भजन हम सब। हेलो श्री राधे, हेलो राधे श्री राधे, हेलो हेलो इको दियो कनी, हेलो श्री राधे राधे श्याम जी इको दियो कनी, श्री राधे हेलो हेलो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, भक्तराज केवट की जय। हेलो श्याम जी कल का सेटिंग बिसर चलिए। श्री राधे वो शुरू वाला सेटिंग बड़ा बढ़िया चला, वो उस लाइन पर नहीं आ गया। राधा रानी के नाम लगूंगा देखियो। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, ओ मोहे डर लागे राम कैसे तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। तो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। जब पत्थर की बन गई नारी, ओ जब पत्थर की बन गई नारी, ओ ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ओ ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करो यही रोजगार पालो सारा परिवार, सुनो सुनो जी दातार कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव, ओहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में।
तेरे चरणों की धूल हटाओ। ये संदेहों का दूर हमें तू तो है मंजूर, मेरी तेरे रे हुजूर कैसे दिखाऊं तो है नाम में। ओ मेरी छोटी सी है नाम तेरे मोहे डर लागे राम, कैसे दिखाऊं तो है नाम में, कैसे दिखाऊं तो है नाम में। जय हो। प्रेम से बजते हुए जैसे तुम हो के भैया वैसे हम हैं, वो जैसे तुम हो के भैया वैसे हम हैं। भाई भाई से लेना शर्म है, ओ भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने नदी की है पार करना भवसागर से पार, अपने भक्त की पुकार कैसे दिखाऊं तो है नाम में। ओ मेरी छोटी सी है नाम तेरे जादू भर पाऊं ओहे डर लागे राम, कैसे दिखाऊं तो है नाम में। ओ मेरी छोटी सी है नाम तेरे जादू भर पाऊं ओहे डर लागे राम, कैसे दिखाऊं तो है नाम में, कैसे दिखाऊं तो है नाम में, कैसे दिखाऊं तो है नाम में। बोल भक्तराज केवट महाराज की जय। कितनी सुंदर बात केवट कर रहा है सरकार। मैं भी छोटी सी नदी के मल्लाहों खबैया हूं और आप भव सागर के मल्लाह हैं। और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। श्री राधे। और भजन पर प्रसन्न होकर श्री शुभचंद्र चौधरी जी, जलवार निवासी शुभचंद्र चौधरी जी 100 रुपया पुरस्कार प्रदान किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दी उनका नाम पर। धन्यवाद। तो केवट कह रहे हैं कि मल्लाह कहीं मल्लाह से खेवा लेता है, उतराई लेता है। लखनलाल कहते हैं केवट छोटा मुंह बड़ी बात, हम सूर्यवंशीय क्षत्रिय हैं, तुम हमें मलाह किस आधार पे कह रहे हो। केवट कहता है छोटे सरकार, आप तो क्षत्रिय हैं लेकिन आपके भैया पक्के मलाह हैं। आवाज भोंगियाई चाहिए, आवाज भोंगियाई चाहिए, साफ नहीं बुझाएगा। आपके भैया पक्के मलाह हैं। कैसे? तो मैं तो नदी पार उतारने वाला मलाह हूं, ये तो भवसागर से पार करने वाले मलाह हैं। केवट ने राम जी को जब कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। भक्त और भगवान में कभी कभी रगड़ झगड़ जब होता है तो भक्त हमेशा जीतते हैं और भगवान हारते हैं।
पहले तो राम जी कह रहे थे मैं चरण धोने नहीं दूंगा। अब केवट ने कहा नहीं चरण धोने दीजिएगा तो मैं पार न करूंगा न होने दूंगा, क्योंकि घाट पर घटवार मैं हूं। घटवारों में बड़ा संगठन होता है और यही घाट से थोड़ी की दूर है। कटिलो जल था दिखाई हो जू, पर से पगधूड़ तरे तरनी घरनी क्यों घर समझाई हो जू। यदि पाँव नहीं धोने देना है तो जाइए पैदल उतर जाइए, थोड़ी दूर पर थोड़ा ही पानी है। राम जी कहते अरे मेरे साथ यदि स्त्री नहीं होती, नारी नहीं होती तो मैं पार उतर जाता। केवट कहता है चाहे जो हो, मैं बिना चरण धोए न पार उतारूंगा न किसी को उतारने दूंगा। अंत में राम जी ने कहा चलो आनि पानी जल पाओ बखारो हो तो विलंब उतारो, जल्दी से चरण धोकर पार करो भाई। तू जीता मैं हारा, भक्त जीते भगवान हारे। केवल सपरिवार घर से जल लाया, गंगा जल से राम जी का चरण नहीं धोया। क्यों? कि राम के चरण से ही गंगा निकली है। तो गंगा जल चरण धोने के लिए नहीं, राम एक मनुष्य के रूप में है, वो गंगा जल की मर्यादा है। तो घर से पानी लाकर राम जी का चरण धोया। चरण पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, तर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। केवल राम जी का चरण धोकर चरणामृत पान किया, सातों पुरखों का उद्धार किया। जिस वंश में एक भी वैष्णव हो जाए, उस वंश की पुरखों का, पितरों का कुरम पवित्रम जननी कृतार्था, सब पवित्र हो जाता है। केवट ने राम को गंगा पार किया। राम थोड़ा संकोच में पड़ गए, क्योंकि राम के पास तो कुछ है नहीं, सन्यासी भेष में है। मिथिला की बेटी राम जी के साथ है जानकी, और जानकी की विदाई के समय जनक जी ने जो अंगूठी मुद्रिका जानकी की खोइछा में दी थी, आज जानकी ने कहा इसे दे दीजिए। अपने पति की लज्जा बचाने के लिए जानकी ने करोड़ों की मुद्रिका दी। जहां त्याग है वहीं परमात्मा का वास होता है। जहां स्वार्थ है परमात्मा वहां से कोसों दूर रहता है। केवट गरीब है, जाति का मलाहा है, 2 पैसे 4 पैसे कमाकर अपने परिवार को चलाता है। और आज भगवान करोड़ों की मुद्रिका केवट को देना चाहते हैं। यदि केवट वो मुद्रिका ले ले तो जिंदगी में नाव चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी खाता रहेगा। लेकिन केवट ने क्या कहा, प्रभु ये जीव जन्म जन्मांतर से मजदूरी करता आ रहा है, बहुत काल में किन्न मजूरी, आज दिन विधि भरी भरी। जन्म जन्मांतर से मजदूरी करते करते इस जीव का पेट कभी भरता नहीं, ये भटकता आ रहा है। लेकिन प्रभु आज हमें विधाता ने एक साथ जन्म जन्मांतर की मजदूरी दे दी। ये अंगूठी जानकी मैया के हाथ में शोभा देगी। प्रभु हमें नहीं चाहिए, आप कृपा कर दिया बहुत हो गया। बस आपसे एक ही आग्रह है कि फिरती बार मोहि जोग कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेना। लौटते समय भी दर्शन दे देना सरकार। ये त्याग है कि भगवान त्याग के बीच ही बसते हैं। केवट ने राम जानकी को पार किया, विदाई लेकर निषाद राज के साथ आए भरद्वाज आश्रम में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा।
राम कथा में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का संवाद से ही राम कथा शुरू होती है। भरद्वाज मुनि बेनी माधव के आश्रम में तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। राम जी भरद्वाज के आश्रम में गए, एक रात विश्राम किया। भरद्वाज मुनि कहते हैं, प्रभु आज सफल जप जोग विराजू, आज सफल भाव तीर्थ राजू। आपके दर्शन से हमारी तपस्या, हमारा जीवन सफल हो। जीवन में इंसान को, मनुष्य को, भक्त को, साधक को तब तक प्रयास करना है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। तब तक चलना ही केवल चलना है, गिरकर और पिछड़कर भी जीवन पर्वत पे चढ़ना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, परमात्मा का कृपा पात्र बनना है। भरद्वाज मुनि की साधना सफल हुई। जब राम जी आ गए, वाल्मीकि आश्रम में गए। मैं सुना चुका हूं कि ये वाल्मीकि कभी रत्नाकर नाम के डाकू थे और सबसे पहला रामायण महाकाव्य लिखने वाले। राम ने वाल्मीकि जी को दर्शन दिया, उनका दर्शन किया। वाल्मीकि से राम ने वनवास में रहने का स्थान पूछा। गुरुदेव, हमें 14 वर्ष वनवास में रहना है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि कहते हैं, सर्वस्व मार्ग द्रष्टा तुम राम, सर्वस्व मार्ग द्रष्टा तुम, भक्तों को मार्गदर्शक है। तुम तो समस्त चराचर के मार्गदर्शक हो, तुम्हें कौन मार्गदर्शन करेगा? तुमने पूछा है तो मैं बताता हूं कि बगल में मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट है। चित्रकूट में जाने के बाद चित्त स्थिर होता है, वहां शांति से निवास करो। निषाद राज ने कुटिया बनाई। राम जी ने 12 साल चित्रकूट में शांति पूर्वक माता जानकी के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपना समय बिताया है। भरत अपने पिता का अंतिम संस्कार कर गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में आम सभा लगी। प्रस्ताव लाया गया, दशरथ के आदेशानुसार अयोध्या के सिंहासन पर भरत को बैठना चाहिए। भरत ने गुरु वशिष्ठ से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुदेव, आज तक हम चारों भाई कभी आपकी बात का जवाब नहीं दिया। आज मजबूरीवश हमें कुछ बोलना पड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा। मैं केकई का पुत्र हूं, मेरे कारण भैया राम को वनवास हुआ, मेरे कारण मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ, मेरे कारण स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या श्मशान बन गई और अयोध्या की प्रजा अनाथ हो गई। मेरे जैसा पापी जिस दिन अयोध्या के उस सिंहासन पर, जिस पर कभी राजा इच्छाकू, कभी राजा शरियाती, कभी राजा हरिश्चंद्र, कभी राजा अम्बरीश, कभी राजा मानधाता, कभी राजा रघु बैठा करते थे, मेरे जैसा पापी जिस दिन उस सिंहासन पर बैठेगा, ये धरती रसातल में चली जाएगी। मैं तो एक ही बात जानता हूं गुरुदेव, कि कल प्रातः काल होते मैं चित्रकूट की यात्रा करूंगा। भैया राम बड़े उदार हैं, वो हमें क्षमा कर देंगे। मैं जिंदगी भर ही वनवास में रहूंगा, भैया राम को लौटाकर अयोध्या वासियों को खुशी प्रदान करूंगा। सबके सब भरत के साथ भरत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। चित्रकूट गए। चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में सभा लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, भरत तुम्हें मनाने आए हैं, उस संकोच के कारण तुम्हें कुछ नहीं बता रहा है। राम ने कहा, गुरुदेव, भरत तो मेरा प्राण है, जन होत जग जन्म भरत को,
सकल धर्म धूड़ धरणी धरत को। भरत भाई तो मेरी आत्मा है, भरत जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। अयोध्या की प्रजा तालियां बजाने लगी। अब तो बात सीधी स्पष्ट है कि राम जी लौट चलेंगे, भरत जी तो मना नहीं आए हैं। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। प्रेम नदी की धारा हमेशा उल्टी बहती है। राम जी ने एक शब्द कहा कि भरत विवेक पूर्वक निर्णय लेके हमें बताए कि हमें क्या करना है। एक विवेक शब्द जोड़ा। और पहले दिन की कथा में मैंने आप लोगों से आग्रह किया है कि सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होगी। मानव के जीवन में विवेक तब तक नहीं आता जब तक वो सत्संग नहीं करता है। और विवेक जब तक मानव के जीवन के साथ है, मानव के जीवन में है, तब तक वो गलत काम नहीं कर सकता। मानव का पतन नहीं हो सकता। राम जी ने कहा भरत विवेक पूर्वक निर्णय लेके बताया। और एक विवेक शब्द का अर्थ भरत जी को कितना अर्थ लगा कि भैया राम ये कहना चाहते हैं कि जिस सूर्यवंश के राजे महाराजे अपने आदर्श का पालन किया, अपने वचन का पालन किया, अपने सत्य का पालन किया। हरिश्चंद्र ने डोम के घर नौकरी की, श्मशान घाट में अपना वचन नहीं तोड़ा। शिवी ने एक कबूतर की रक्षा में अपने शरीर का मांस कुतर के दे दिया। राजा रघु ने सर्व दक्षिणा जग में अपना सर्वस्व दान कर दिया। महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिया पर वचन नहीं त्यागा। आज सूर्यवंशी वही राम, वही भरत क्या इस आदर्श को तोड़ सकता है? इस मर्यादा को तोड़ सकता है? भरत जी समझ गए कि भैया आदर्श मर्यादा के बड़े पक्के। कहा भाई भैया हमें कोई सहारा तो दे दीजिए। और भक्तों के लिए तो भगवान के चरण ही सहारा होते। तो चरण पादुका जो निषाद राज ने दी थी, भरत जी अपने मस्तक पे लिया, राम का खराव चित्रकूट से वापस आए, अयोध्या के सिंहासन पे अभिषेक किया। तहीपुर भरत बसत में नुरागा, चंचरी के जिम चंपक बागा। चंपा के बाग में भौरा का आकर्षण नहीं होता है। अयोध्या की संपदा देखकर देवता भी लालायित रहते थे, लेकिन भरत जी को अयोध्या की उस संपदा में कोई आकर्षण नहीं। वो तो नंदी गांव में निवास करते हैं, कंदमूल फल खा के जीवन बिता रहे हैं और राम का आदेश मानकर अयोध्या की प्रजा की सेवा कर रहे हैं। 12 साल राम रहे चित्रकूट में शांति पूर्वक। जानकी के जीवन में इतना आनंद कभी नहीं आया। भाग्य अपने आप में बड़ा बलवान होता है, जरा विचार करके देखिए। जानकी जनक की पुत्री है, मिथिला की बेटी है, महाराज दशरथ की पुत्र वधू है और राम की धर्मपत्नी है। और जरा उस जानकी का जीवन देखिए। जानकी मिथिला से गई, फिर वापस नहीं आई कभी। और चित्रकूट में जब तक रही तब तक जानकी के जीवन में सुख मिला। उसके बाद तो जानकी के जीवन में दुख ही दुख रहा। रावण ने हरण किया। जब राम अयोध्या आए, एक धोबी की बात मानकर गर्भवती अवस्था में सीता का त्याग किया गया है। आज बड़ा बढ़िया एक महिला सवेरे में भजन गा रही थी यहाँ कि हे जगदम्बा, तूने नारी के जीवन में केवल दुख ही दिया है। रावण ने सीता का हरण किया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुआ में हारा।
इंद्र ने अहिल्या को पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया और राणा ने, मीराबाई के ससुर देवर ने, मीरा जैसी पवित्र नारी को जहर का प्याला पिला दिया। तो जानकी के जीवन में दुख ही दुख रहा। 12 साल के बाद राम ने चित्रकूट त्याग किया, त्रिअनसुईया के आश्रम में गए, अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, सर्वभंग सुतीक्ष्ण के आश्रम में गए, पंचवटी में राम आए, शूर्पणखा आई, शूर्पणखा की नाक कान कटी, शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण ने राम पर आक्रमण किया। 14,000 सेना के साथ राम ने खरदूषण का संहार किया। लंका गई शूर्पणखा, मामा मारीच के साथ रावण नकली साधु वेश बनाकर आया। राम अपनी माया का विस्तार करते हुए श्री सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया। नकली सीता का हरण करवाएंगे, लीला करेंगे और नकली भेष बनाकर रावण ने सीता का हरण किया। गिद्धराज जटायु ने सीता की रक्षा में अपने प्राण की बाजी लगा दी। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान तुलसी ने वरभागी कर किया जटायु का गुणगान। नेता कहने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन राम जैसा नेता कोई हो सकता है क्या? आदिवासी, कोल, भील, दलितों का सम्मान करने वाला, चाहे नेता कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे जो भी हो, कितना भी भाषण करे, लेकिन साधारण मजदूर वर्ग को लोगों को झंडा धुला करके रोड पर चला करके तरपा के मार देता है धूप में भी, और अपने 5 स्टार होटल में, अपने रेस्ट हाउस में आराम करता है। लेकिन राम ऐसे नेता नहीं थे। राम ने गिद्ध का श्राद्ध किया। राम ने आदिवासी कोल भीलों को गले से लगाया। आज राम गिद्ध को गोद में उठाकर आंसू बहाए, क्योंकि जो एक गिद्ध जो पवित्र पक्षियों में अशुभ माना जाता है और उसकी भावना पवित्र है कि जानकी भारत की बेटी की रक्षा के लिए भारतवर्ष का एक पक्षी ने अपने प्राण की बाजी लगा दी। वो देश हमारा हिंदुस्तान है। राम ने उस गिद्ध का श्राद्ध किया। एक भक्त सबरी जाति की भीलनी, मुसरनी, मतंग ऋषि की शिष्या, जो अपने ब्याह के समय बाराती को खिलाने के लिए जो बकरी की व्यवस्था थी उसे भगाकर घर छोड़ के भग गई, और मतंग ऋषि ने उसे राम मंदिर की दीक्षा दी। जीवन में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा संघर्ष हुआ। समाज की नजर में दोष पहले आता है, गुण पीछे आता है। मतंग ऋषि ने एक युवती को आश्रम में रखा तो लोगों ने सबरी की भावना क्या है, मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया। मीरा का चरित्र क्या है, मीरा का स्वभाव क्या है, ये लोगों ने मूल्यांकन नहीं किया। सबरी यदि पंपा सरोवर में स्नान किया तो ईंटे पत्थर मारकर ऋषि मुनि महात्माओं ने उन्हें घायल किया। आज बड़े बड़े महात्मा राम जी के पीछे हैं, मेरे आश्रम में चलिए प्रभु, मेरे आश्रम में चलिए। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं सबसे पहले सबरी के आश्रम में जाऊं, क्योंकि जो पवित्र भावना सबरी के अंदर है, सबरी रात दिन शगुन रखती है, राम का स्मरण करती है, गुरु की बात पर विश्वास कर जंगल से फल चुन के लाती है, झाड़ू लगाती है मीलों तक, सुंदर माला बनाती है, सुंदर आसन बिछाती है। मेरे राम जी मेरे आश्रम में आए, गुरुदेव ने कहा है तो राम जी निश्चित आएंगे। चलिए ये सबरी के आश्रम में राम जी आ रहे हैं। इस भजन के बाद हम राम कथा को विश्राम देंगे और कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम लोग
एक और प्रकरण में चलेंगे। एक स्तुति प्रकरण संस्कृत भाषा में एक विशिष्ट पंडित जी हमारे आए हुए हैं। तेरे भजन के बाद हम उनको मंच पर बुलाएंगे और एक दो स्तुति, उसके बाद कृष्ण कथा में हम राम कथा को संक्षिप्त में ही अपनी जगह पर ला करके ही विश्राम। हेलो श्री राधे। हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय, सबरी महारानी की जय। हेलो राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, लो दासी की खबरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो। सबरी भूलने की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरी भूलने की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पाऊं रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झुमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हो, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हो, अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हो, मीठे मीठे वैरन की भर, मीठे मीठे वैरन की भर लाई मैं छवरिया, राम राम रटते रटते
रे ओ हरिया राम राम रटते रटते रे ओ हरिया। तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। दर्शन विने दोरे ना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन विने दोरे ना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। आलमों पे हजरिया राम राम रटते रटते ओ हरिया राम राम रटते रटते रे उमरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। लौटासी की खबरिया राम राम रटते रटते रे उमरिया राम राम रटते रटते रे ओवरिया राम राम रटते रटते रे ओवरिया। बोल सबरी महाराज की जय। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के बचन मान मन भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरौर बनमाला। राम जी सबरी को दर्शन दिए। सबरी ने राम जी का चरण धोया और वन से फल चुनकर जो लाई थी सबरी ने राम जी को भोग लगाया, राम जी को समर्पित किया। बहुत से लोगों के मन में इस बात की शंका है कि लोग झूठ कहते हैं कि सबरी ने जूठा बैल राम जी को खिलाया। इतनी भी मूर्ख नहीं थी सबरी कि भगवान को जूठा खिलाया। ऐसे जिनके मन में आशंका है उन्हें ये समझना चाहिए, शास्त्र कहता है कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, जो बुद्धे प्रस्तस्तु सः। भक्ति और प्रेम जहां से बुद्धि समाप्त हो जाती है, जहां से व्यवहार समाप्त हो जाता है, वहां से प्रारंभ होती है। सबरी के दिल में राम जी के प्रति अपार प्रेम है और अध्यात्म रामायण का श्लोक है कि फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानि च स्वयं आस्वाद्य माधुर्यम परीक्षा परिभक्ष्य च। सुंदर सुंदर कंदमूल फल सबरी ने खा करके देखा, परिभक्ष्य च परीक्षण लेके देखा, राम जी को भोग। राम जी प्रेम में और राम जी ने सबरी के जूठे फल का भोग तो लगाया,
बेर 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 खात बेर बेर बखान करी। देखा हूं लखन, ये बेर की मिठास है। राम जी स्वयं भी भोग लगा रहे हैं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी दे रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं आप जैसे बुर्बक नहीं हूं कि इस भिलनी मुसरनी की जूठ खा जाओ। राम जी दे रहे हैं, लखनलाल बाएं हाथ से उसे फेंकते जा रहे हैं, राम जी से चुरा कर। और ध्यान रखिए कि राम जी से कोई चोरी नहीं कर सकता है। राम तो कण कण में व्याप्त है, वो सर्वांतरजामी है। राम जी को बड़ा बुरा लगा जब लक्ष्मण ने सबरी के प्रेम से दिए हुए प्रसाद का अपमान किया। और राम जी ने कहा, लक्ष्मण, अपने मन में कहा कि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है और एक दिन यही बैर तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तुझे ये बैर खाना ही पड़ेगा। संजीवनी बूटी के रूप में लक्ष्मण के प्राण का रक्षक वो बैर हो। राम ने सबरी से कहा, कोई अभिलाषा है? सबरी ने कहा, प्रभु, जब आपका दर्शन हो गया तो बाकी क्या रहा। पंपा सरोवर का जल दूषित है मेरे कारण। यदि आप अपना चरण स्पर्श करा देते तो संत महात्मा ऋषि मुनियों को की समस्या दूर हो जाती। राम ने कहा, मेरे चरण में वो प्रभाव नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि पंपा सरोवर का जल निर्मल कर दे। वो किसी संत का चरण ही कर सकता है। सबरी का हाथ पकड़ के राम जी ले गए पंपा सरोवर में, और सबरी ने जैसे चरण रखा, सरोवर का जल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। बोल सबरी महारानी की जय। कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साओ। मेरे राम जी अपने भक्तों की मर्यादा हमेशा बचाते। सबरी से राम ने पूछा कि सीता की खोज में मैं घूम रहा हूं, तुम कुछ सहायता करोगी? बताइए। जो सबरी प्राण त्यागने वाली है, बुढ़ापावस्था में है, राम जी के सामने ही सबरी वैकुंठ चली जाएगी। ऐसी सबरी से राम जी सहायता मांग रहे हैं। क्यों? कि साधु ते होए न कारज हानि। संत के बताए मार्ग पर चलने में कभी हानि नहीं हो सकती। और बगल में किष्किंधा है, जहां का राजा बाली है, जो बाली बड़ा शक्तिशाली है। रावण जैसे बलवान को बाली ने अपनी कांख में दबा के रखा था, और अहंकारी बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया, उसकी पत्नी, धन दौलत सब छीन लिया। ऐसे अपमानित तिरस्कृत सुग्रीव के पास सबरी ने राम को भेजा। प्रभु, बाली के भय से सुग्रीव ऋषमुख पर्वत में निवास कर रहा है, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। निश्चित रूप से सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे। क्यों? सबरी ने राम को सुग्रीव के पास भेजा। एक संत दूसरे संत को पहचानती है। सबरी जानती है कि सुग्रीव के साथ सुग्रीव के परम मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक अंजनी कुमार हनुमान सुग्रीव के साथ। सबरी का उद्धार कर राम जी आए ऋषमुख पर्वत के पास। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पे बैठाकर ऋषमुख पर्वत पे लाए।
अग्नि की साक्षी रखकर दोनों में मित्रता करवाए। अपने मित्र सुग्रीव, हेलो आवाज फिर करी कभी लेकिन बढ़ा दी हल्का सा। अपने मित्र सुग्रीव की सहायता के लिए राम ने बाली का वध किया। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और राम की सहायता के लिए सुग्रीव ने वानरी सेनाओं को भेजा सीता की खोज में चारों दिशा में। लेकिन नल नील अंगद हनुमान जामवंत इत्यादि जितने भी प्रमुख सेनापति थे सब दक्षिण दिशा की ओर आए। जामवंत के मार्गदर्शन में हनुमान जी ने 100 योजन सागर को पार किया। सुंदरकांड का महत्व मैंने परसों बताया था कि समाज में जीवन में बड़े बुजुर्गों का आदर करना आवश्यक है, तभी जीवन में सुंदरकांड होता है। और जहां बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है वहां लंका कांड होता है। हनुमान जी सीता का पता लगाकर सीता से आशीर्वाद प्राप्त किया, राम जी को खबर सुनाई। राम ने समुद्र में कूट का निर्माण किया वानरी सेना की सहायता से। रामेश्वरम महादेव की स्थापना की राम। और दुनिया वाले को राम ने शिक्षा दी कि राम में और शिव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। विजयादशमी के दिन लंका के लिए प्रस्थान किए, लंका पर आक्रमण किए, समूल रावण का नाश किए। जानकी के साथ राम पुनः दीपावली के दिन अयोध्या वापस आए। दीपमाला सजाकर अयोध्या वासियों ने लक्ष्मी नारायण राम जानकी का स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और राम ने राम राज की स्थापना की। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली नीतरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद ही रामायण। संक्षिप्त में राम कथा संपन्न हुई और विलंब तो अपना अनुसार भेल जा रहा है। अब राम कथा हम ते राम कथा के प्रणाम करें। राम की कथा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्र छाव तुलसी सुभग स्नेह बनसिय रघुवीर विहार। राम के आदर्श, राम की मर्यादा मानव के जीवन में अनुकरणीय है। कृष्ण के लीला मानव के जीवन में अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण के वाणी, कृष्ण के उपदेश मानव के जीवन में अनुकरणीय है। हम सब चलब कृष्ण कथा में। उससे पहले जलवार गांव से पंडित बालमुकुंद जी आए थे और हमारे जजमान जी बसंत झा जी के ससुर छथिन सुखचंद चौधरी जी। पंडित जी उनके बहुत प्रिय पात्र छथिन और ई दूगो पंडित जी जे सेवा कर रहे छथि यहाँ सबके, जे अहूँ सबके बड़ा नीक लागि रहल है। वो सब उनके चेला छथिन, वो शिक्षक छथि, बड़का काज करै छथि कि शिक्षा के विकास लेल छोट छोट बच्चा सबके संस्कृत सिखा कर अपन देश की संस्कृति धरोहर के रक्षा में लागल छथि। वो के छथि इनकर हम परिचय नहीं दे, उनका से हम सब दूटा स्तुति सुनी। लेकिन हम राम कथा के विश्राम में हर हर महादेव के एक भजन गवाबै छी, लेकिन समय घड़ी देखलिए तो विलम्ब हो रहा है। लेकिन केतुका गांव में जोश बड़ा छे कथा में। हो दिए तो चलो हर हर महादेव भजन, तै के बाद तो फिर कृष्ण के कथा में उछलक कूदक है, तै के बाद स्तुति प्रकरण हम सब राख। पहले हर हर महादेव राम कथा के उत्ते विश्राम तक हर हर महादेव के नारा। और ये भजन हिंदू आरएसएस आदि अपन सनातन धर्म के उद्घोषणा करे वाला है। जोश ओकरा अंदर प्राण फूका वाला है, जगावे वाला है। हर हर महादेव के चलो
बोलो श्री राधे बोलो बोलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय। ई भजन प्रारंभ करो से पूर्व हम समस्त भक्तगण से आग्रह करब, जखन भी भजन में हर हर महादेव के नारा लागत तो अपन दोनों हाथ ऊपर उठा कर प्रेम से आहू सब हर हर महादेव के नारा लगेबे। कैलाकि हर हर महादेव के नारा जखन भी लगे छे तो दोनों हाथ उठायल जाय छे। और ई भजन भगवान जखन लंका पर आक्रमण करे छलखिन तई समय के तो जरूर नारा के समय दोनों हाथ ऊपर उठावे। और समय के अभाव रही तो भजन हम अले सबके सुनवा रहे छी। जे मंच पर केओ ऑर्गन बजबै, केओ नाल, केओ गबै छै, हम बजै छी, अहाँ सब एकदम चुपचाप बैस के सुनै छी। एहिमे हाथ उठबैत उठबैत अहाँ सबके हाथ दुखा जाए, थका जाए। चलू हाथ जरूर उठेबै, आ यदि किनको आगल है तो दूर भऽ जाए। हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, वो पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जले, मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। प्रेम से ताली बजाता जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा राम नहीं विश्राम का, हो राम नहीं विश्राम का, हो राम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने भले है जिसका मंत्र भयम रक्षाम का, ओ मंत्र भयम रक्षाम का, ओ मंत्र भयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम अरे रावण के राम का, हो रावण के राम का, हो रावण के राम का। जय श्री राम। तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फले, मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना
चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर वान चले, घर में लेकर वान चले, घर में लेकर वान चले। लिए विजय विश्वास हृदय में अंग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले, ओ संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील अंगद छाती तान चले, ओ अंगद छाती तान चले, ओ अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, ओ वध करने भगवान चले, ओ वध करने श्री राम चले। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बले। मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। प्रेम से ताली बजाकर झोली बजा सब आदमी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो। कब हो सफल अभियान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरत से, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजय श्री राम हमारे, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो, कब रावण के हार हो। जय श्री राम। एकटा बात अहाँ सब चाहे छे कि रावण के हार होई, चाहे छे तो हाथ उठाबो दुनो, सब आदमी अपन दोनों हाथ ऊपर उठा लिया। अगर चाहे छे जे रावण के हार हुआ तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाओ। यदि चाहे तो हेलो राम के हार हुआ तो हाथ उठाओ तो रामो के हार हुआ। चलो चलो बहुत सुंदर। एक बार केतुआ गांव के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। और की चाहिए? केवल रामे जी से आस है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, और राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भले। मेरे राम जी की
सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, 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 महादेव महादेव। बोलिए हर हर महादेव। सब आदमी से आग्रह है, हाँ सब आदमी बैठ जाओ अपना जगह पर, जे जहां बैसल से ना उतने बैठ जाओ। हर हर महादेव ना एहि भजन पर सब जगह हाथ तो उठबै छै लोग, लेकिन केतुआ के विशेषता है कि हाथ के साथ साथ अपने सब उठ गए। चलो जोरदार ताली से स्वागत, हाथ से बैठ जाओ मार। और एहि भजन पर शायद जजमान जी हर हर महादेव के जोश देख कर मैं बहन बच्चा बूढ़ नौजवान सब ई सेना जे राम जी के संग रहते तो रावण के तुरंते दिमाग ठीक हो जाता। निश्चित रूप से रावण के हार है और राम की जीत है। अब बगलो मान जी जे बसंत जी है वो तो शुरुए से पुरस्कार कलाकार सबके दौरान एहन जोश वाला भजन में कहीं नहीं देती। 205 रुपया से कलाकार सबके पुरस्कृत करके जोरदार ताली से स्वागत करते हैं राम जी पर। हेलो। और श्री शशिकांत झा की पुत्री रोशनी झा और रूपाली झा 251 रुपया प्रदान करके एक बार इनको नंबर जोरदार ताली बजा दियो। और मुकेश जी उर्फ मुखिया जी की तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार, मुखिया जी के नाम पर जोरदार ताली। सभी आदमी से आग्रह है जो काज करता है उन्हें छोड़कर बाकी आदमी सभी बैठ जाए अपने अपनी जगह पर। और जजमान जी के भतीजी मुस्कान झा जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार ले, इनको नंबर ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनका देवक है से पुर्जी में नाम लिख कर रखो, फिर अगला भजन में अब तो बधैया के समय विरल से अब कृष्ण जन्म महोत्सव में प्रवेश करे से पहले हम सब दूटा स्तुति संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा में स्तुति कते बढ़िया हुई है। अठन तक काली पूजा हुई है, सब साल 3 दिन 4 दिन के कार्यक्रम हुई है काली पूजा में। अब पंडित विद्वान सब रहे छे जी सुंदर पूजा करे छे, कीर्तनों करे छे, तो अठन लोग के स्तुति के महत्व बुझल छे। आवाज कम गले तो पक्षाक बजाने ना ठाक छे। तो चली दूटा पंडित बालमुकुंद जी से हम सब स्तुति श्रवण करे छी, फिर भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में हम सब चलो। और मोहन साहनी जी से हो 101 रुपया पुरस्कार प्रदान करके इनको नंबर ताली बजा दियो। धन्यवाद। हरि ओम। सहना भवतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीरामाय नमो नमः सीतायाः पतये नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। बहुत सुंदर संजोग है कि हमरा भागवत भगवान के सानिध्य में एक दूटा संस्कृत स्तुति पुष्प समर्पित करबाक अवसर भेटल है। एहिके लेल अहाँ सबके हम आभारी छी। कलयुग में भागवत भगवान की महिमा अपार है और भागवत जते भी तीर्थ है और जहां भी भागवत हुई ओहिठमा सब तीर्थ स्वतः कदू कोनो तीर्थ व्रत आदि जाके जरूरी नहीं है। यदि भागवत रूपी तीर्थ में स्नान कर लेलहुँ, भागवत रूपी गंगा स्नान कर लेलहुँ, भागवत के अते महिमा है। अनेकों नाम भागवत के छन। भगवान कृष्ण जखन एहि धरती के त्याग क अपन परम धाम में विदा हो लगला तो अपन स्वरूप के एहि भागवत भगवान में भगवान के शब्द में स्वरूप वांग में स्वरूप कहल जाय छन। भगवान कृष्ण सानिध्य एहि पुस्तक में, जिनका साधारण पुस्तक ने भागवत पुस्तक है, में शब्द में स्वरूप में भगवान विद्यमान रहे छथि। एला भागवत की पूजा हम सब करे छी और भागवत भगवान के कते महिमा कहल जाए। कलयुग में निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम, भागवत के जे श्लोक में महात्म प्रसंग में सब वेद वेदांत उपनिषद सब के निष्कर्ष भागवत में कहल गेल छै। और आओ हम सब भगवान के सानिध्य में छी। संस्कृत भाषा देव भाषा कहल जाइत अछि। संस्कृत में भगवान के जे पूजा जते हुई है ओहिमे संस्कृत मंत्र के द्वारा हम सब पूजा करै छी। भगवान के प्रसन्नता संस्कृत भाषा के लोक बेसी हुई है। तैं लोक अखनो धरि आई हमर सबके भारत के गौरव के विषय है कि हम अहाँ अखन तक संस्कृत के पकड़ने छी। ओना तो बहुत आदमी अब संस्कृत पढ़े वाला जे सेहो सोचे जे हम संस्कृत पढ़ने छी कह में लाज लगे छन, लेकिन गौरव की बात हो के चाहिए कि हम सब संस्कृत में अपन पूजा पाठ तक नहीं मात्र करी, संस्कृत के प्रयोगों करी, अपना संतान के सेहो किछ ने किछ संस्कृत मंत्र पढ़ के अभ्यास अपना संस्कार में लागे
और अभिभावक संगठन सब से हो एक प्रयास करे थे। अंग्रेजी पढ़ला से टाई बेल्ट लगेला से आदमी नहीं बनी है। अंग्रेजी बहुत बड़का, अंग्रेजी में बहुत कमी है, लेकिन संस्कृत भाषा एहन भाषा है जकर विशेषता के वर्णन अगर जानक तो संस्कृत के इतिहास, संस्कृत भाषा विज्ञान जे जनित है वो जान सके छी। आओ भगवान के दरबार में छी, भगवान कृष्ण के एक स्तुति हम सब हम राख चाहे छी। ये स्तुति अच्युताष्टकम नाम छे। अच्युत भगवान हरि के नाम छन और हुनकर अनेक हजार नाम छन। ओहि में से चुन चुन क कवि के जे दृष्टि छन वो माला, स्तुति माला तैयार कर देलखिन आ वह हम सब राखै छी भगवान के दरबार में। बुझियो नहीं बुझियो, लेकिन सुना में संस्कृत भाषा जरूर निक लगी छे। तम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपीकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकाम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं राघवं श्रीधरं राधिकाराधिकम् इन्द्रियामन्दिरं देशसा सुन्दरं देवकीनन्दनं सन्दरे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। वल्लभी वल्लभाया गीताया मने कंसवे तुलसीने वसीने ते नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। जय हो, प्रेम से ताली बजा को सब आदमी। श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधवाधो सजा द्वारकानायक कौपदीरक्षितो राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्य भोगो दातारेण लक्ष्मणो रहितो वानरै सेवितो गतसंपूजितो राघवः पातु माम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। जय हो।
बंसी का वाल का उतना तो का सूर्या खेल रो बाल तो बाल का तो सर्वदा विद्युतो सर्वत प्रस्फुरद वाससं प्रवीणं भूतवत प्रोल्लसद्वैतः पञ्चया मानया लोहितोस्थलं लोहिताग्रे द्वयं वारिजाक्षं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि जय हो हरि बोल। कुंचित कुंतलघाजमानाननं रत्नमौलिं सत्कुण्डलं गणयो हरकेयो नियतं कङ्कणं प्रोज्ज्वलं किङ्किणीमङ्गुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्यास्तकं यः पठेदिष्टकं विपदाप्यहं पुरुषः सस्तेहं विक्रमः स्वधरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वस्तु हरिर्जायतो सत्सरम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान कृष्ण के स्तुति के बाद भगवान शिव के दरबार में क्या तो कोनो भी कथा भेला अखन तक में भगवान के जो भी कथा में प्रथम वक्ता भगवान शिव मानल जाए थे। वैष्णवानाम यथा संभव गीता में भगवान कहलखिन तो भगवान शिव के बिना श्रद्धा विश्वास रूपिनो भगवान शिव और पार्वती के श्रद्धा और विश्वास रूपा मानल गए है। भगवान शिव के स्तुति एक हम सब हेलो भगवान शिव के एक स्तुति हम सब श्रवण करें। स्तुति के नाम है शिवलिंगाष्टकम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम्। ब्रह्ममुरारी हेलो ब्रह्ममुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम ब्रह्ममुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम सत्य प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव
हर शिव बम बम है ते सवाल में हर शिव बम बम करवे बढ़िया रहते ताली बजा कर देव मुनि राखित लिंगम काम दहम करुणा कर लिंगम देव मुनि राखित लिंगम काम दहम करुणा कर लिंगम भावन दर्प विनाशन लिंगम पद प्रणवाम सदा शिवलिंगम हर शिव 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 सर्व सुगंध सुलेखित लिंगम विभर धन कारण लिंगम सर्व सुगंध सुलेखित लिंगम विभर धन कारण लिंगम तेज सुरास नित लिंगम प्रणवाम सदा शिवलिंगम हर शिव 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 मणिभूषित लिंगम अधिपति वेष्टित शोभित लिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम अधिपति वेष्टित शोभित लिंगम विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव 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 को चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम को चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम सर्व विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव देवगणार्चित सेवित लिंगम आवर भाति विरेवत लिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम आवर भाति विरेवत लिंगम घर को कर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव अष्टतलो परिवेशित लिंगम सर्व समुद्र भव कारण लिंगम अष्टतलो परिवेशित लिंगम सर्व समुद्र भव कारण लिंगम औषधरी रवि तत् प्रणमामि शिवलिंगम हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव सुर गुरु सुर वर भोज लिंगम सुरवन भोज सराजित लिंगम सुर गुरु सुर वर भोज लिंगम सुरवन भोज सराजित लिंगम हरा हर भर भात लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर शिव हर शिव हर शिव हर शिव राम मुरारी सोरार्जित लिंगम
कालवाद सुशोभितले जल भज दो कविनाश करे कद ब्रह्मा हरादिवले हर शिव 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 हर हर महादेव। चलो चलो भागवत कथाएं भगवान कृष्ण के स्तुति भी अच्युताष्टकम महादेव के मंदिर बन रहा है, महादेव के बिना कथा नहीं है तो लिंगाष्टकम। महादेव के पूजा में लिंग पूजा के सबसे बेसी महत्व है। और काली कहने रही कि आई के कथा में कहीं विलम्ब हो सके छन, भगवान के जन्म महोत्सव थे तो वो तो बाकी है। लेकिन एक आदमी कही देर की जे काली मैया के दरबार है आ बड़ा धूमधाम से काली पूजा हो छे। अभी काली पूजा के जे आचार्य जी छे, पुजारी भक्त सेवक ढुनमुन पंडित जी, चुनचुन पंडित जी, चुन्नू पंडित जी, जे उनका नाम कही तो उनको तकलीफ है जे हमर काली मैया के छोड़ देन तो 5 मिनट और लेट सही एक महिषासुर मर्दनी स्तुति हुई है। सब आदमी जना हर हर महादेव में हर हर महादेव में जना ठाड़ भेल तना ठाड़ हुआ नहीं कहे छी, लेकिन ताली बजावे सब आदमी के कहे छी। आ पाछा जे कुर्सी पर श्रीमान सब बैसल छी में आगा जे छी कुर्सी पर से तो ताली बजे छी, आ पछिला के होई छन कि जे व्यास जी के नजर थोड़े पहुंचे थे तो उमर तो एनहार छे, व्यास के नजर सब जगह पहुंच जाई छे। सब आदमी ताली बजाए भगवती के वंदना महिषासुर मर्दनी के अहाँ की टांग के छोछावे छी हो जे हेते से हो दियो न। चल खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान शूलं भुषोण्डे शिरः शंखं संददते करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिका यामस्तो स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। समाज में ये स्तुति में हर एक चारिम पंक्ति पर जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुधी पंक्ति अबै छै। समाज में संग्रह की कोशिश करब और नहीं तो कम से कम ताली की सेवा जरूर देवे की कोशिश करब। भगवान के दरबार में बैसी तो कहल गेला कोनो कार्य तखन तक नहीं सफल हुई छै जब तक में 3 तरह से सहयोग नहीं करियो, मनसा वाचा और कर्मणा। किछ आदमी मौन से करै छथि, किछ आदमी कर्म से करै छथि और किछ आदमी बाइज के करै छथि। लेकिन
वो कार्य सम्मिलित रूप में सफल तखन हेते जखन की में तीनों तरह से सहयोग समर्पण हेते, तो मन से, बाज का और अपन कर्म से। और भगवान के दरबार में ताली की सेवा जखन पार लागे तो जरूरी हो, तो निश्चित रूप से दे क्या तो वैसा दो तरह से, एक तो नींद आदि जे आलस्य हाथ से भागल रहत, शरीर में एनर्जी बनल रहत, और सत्संग में जे एगो एकाग्रता चाहिए, बार बार की हुई छे अगल बगल ध्यान भटके छे, वैसा एकाग्रता है। चलो हम सब चली भगवती के ध्यान करें हुनकर स्तुति में। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर वेद शिरोधिनी वास विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती है सिद्ध चरण कुटुंबिनी भोरी कुटुंबिनी भोरी के जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी फैल सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी फैल सुते वर वर्षिणी धोर धर धर्षिणी धोर मुख वर्षिणी हर त्रिभुवन कोशिनी साकर दोषिनी कलमस मोसिनी घोषरते धनुजनि रोषिनी धोर मनसो धोर मुनि रोषिनी सेजोसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी फैल सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी फैल सुते राम पदाम भवनम प्रियवासिनी दोषिनी आश्रते शिखर दोषिनी से यदि जालय जगते मधु मधुरे मधु जगतभगिनी महिषविदारिणी जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी फैल सुते सोमन सोम महावतर्पित कपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी शैल सुते ऐसंत खंड विखंडित रोल वितोन्वित सोण गजाधिपते निजभुज दंड निपातित पाटित होन भटाधिपते दिग्गज दंड विदारण चंड पराक्रम सोण मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी फैल सुते जय हो। कटके कनक पिसंग पिसत गण सद सद से हटावट के चतुरंग बला चितिरंग घटत बहुरंग घटत वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी फैल सुते ऐरण धुर मद छात्र बलाधुर दुर्धर निर्वृते चतुर विचार धुरीन महाशय दूत मदाधिपते दुरित दुरीन दुराशय दुर्मत दूत दुरांत गते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते आई शरणागत वैरिज भोजन क्षीर भरा भय दाई करे त्रिभुवन मस्तक सोल विरोधि विरोधि तामल सोल करे स्वर्ग विशावर रोत विनाद वहो करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते जय हो प्रेम से ताली बजा का बोले काली मैया की जय सुरलाल नाथ कहे एक था विनयो सरणी चरते मुझे को पुठा को पुठो निकदानी आल को तो हलवार रते ध्वन धीरम संग नादर थे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते जय जय जाप जय जय संग परस्तु परवेशन दे जन जन भूतपते नटित नटाधनती नटनायक नाटन नाट्य नाट्य रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते रजनी 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 भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते महित महाहव मालित 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 लालित मालि रथे विरगित मालित 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 दिल्लिक विल्लिक भागिते बोलस बोलस तारोण दल्लल बल तालिल जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते भयो कपिरसन रुचे चित्रजल मौलिक घोषित गर्जित कोन कोम कुचे प्रणत सुरासुर मौलिक रुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते तो सुरतारक संगर तारक सोम नुते पुरख समाधि समान समाधि समान समान जागिर दे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते आई गिरिनांदिनी नांदि प्रमेदिनी विश्व विनोदिनी नांदिनी दे कांड कटो भगवती है गांड कटो मैंने ओढ़ी कटो घोटी जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामिक भरदिनी शैल सुते बोलिए शक्ति भवानी की जय काली मैया की जय महिषासुरमर्दिनी की जय हर हर महादेव सब चलो बहुत सुंदर माँ काली के दरबार में महिषासुरमर्दिनी की स्तुति
अब हम सब परीक्षित महाराज श्रोता रूप में बेसर से सुखदेव जी के काल्पनिक गुरुदेव कथितो वंश विस्तारा भवता सर सूर्यो। आपने हमें सूर्यवंश चंद्रवंश अनेक राजाओं की कथा सुनाई। हमें जदुवंश में अवतार लेने वाले भगवान कृष्णचंद्र की कथा सुनाई। कैसे कारागार में जन्म लिए, कैसे कुल में लीला किए, कैसे गोवर्धन उठाए, कैसे शक्टासुर बकासुर आदि राक्षसों का वध किया। सुखदेव जी भगवान कृष्ण के ध्यान करें कि प्रभु अब तक तो मैंने कथा सुनाई है, ये बक्सा बंद हो गई चलेगी। अब तक तो मैंने की कथा सुनाई है, लेकिन कृष्ण अवतार की कथा मैं नहीं कर सकता हूं। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। वो नटवर नागर कन्हैया की कथा है, तो कृष्ण की कथा आप अपने मुंह से कहिए। सुखदेव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, आंख मूंद लेते हैं और पुनः कथा प्रारंभ करते हैं भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से। हर युग के अंत में कि जब जब हो ही धर्म की हारी, असुर अधर्म अति मारी, तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा, जैना त्रेता युग के अंत में बन चले के आतंक शांत कर राम के अवतार वर्णन। द्वापर युग के अंत में कंस राक्षस के एक संगठन से, जय संगठन के प्रधान कंस से मथुरा के राजा शक्टासुर बकासुर धेनुकासुर अघासुर संबरासुर वत्सासुर पूतना केशी जरासंध दंत वक्र शिशुपाल, ये सब एक से एक राक्षस देवता से भी ज्यादा बलवान। इनके आतंक से धरती आतंकित हुई। धरती पाप से के भार से दब गई। सबने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ की, धरती से भार उतारने के। कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बना था। कंस की चचेरी बहन देवकी, कंस अपनी चचेरी बहन से बड़ा प्यार करता था। देवकी का ब्याह वसुदेव जी के साथ किया बड़े धूमधाम से। अनेकों उपहार के साथ कंस देवकी वसुदेव की विदाई कर रहे थे। वसुदेव देवकी का विदाई कर रहा था कंस। आकाशवाणी हुई, कंस सावधान हो जा, अस्यास्तु अष्टमो गर्भ, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करता है इसी का 8वां गर्भ, 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस तिलमिला उठा, म्यान से तलवार खींचा, देवकी का वध करना चाहा। वसुदेव जी कंस को समझाने लगे, कहा कंस तेरा शत्रु देवकी का पुत्र होगा या देवकी? तो यदि देवकी का पुत्र तुम्हारा शत्रु होगा तो तुम देवकी का वध चाहते हो? देवकी तुम्हारी बहन है, अभी अभी इसका ब्याह हुआ है। मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान को जन्म देगी हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस भी जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, ये झूठ नहीं बोलते।
दोनों को छोड़ दिया। देवकी ने क्रमशः 6 बच्चे को जन्म दिया, लड़का को, पुत्र को। वसुदेव ने अपने सभी बच्चे कंस को सौंप दिया, अपना वचन निभाते हुए। लेकिन कंस ने एक भी बालक को मारा नहीं। कंस के हृदय में दया आ गई। कंस सोचने लगा कि मेरा शत्रु तो 8वां होगा, इन बच्चों को मारने से हमें क्या मिलेगा। भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान की आत्मा स्वरूप नारद जी आए कंस के पास। कहा, कंस, अरे तू बड़ा भोला भाला है, उस मायावी की माया तू नहीं समझेगा। अंक की गिनती कभी कभी उल्टी चलती है। अंका नाम माम तो गति। 100 से शुरू कीजिए तो 100, 99, 98, 97, 96, 95 नीचे की। अष्टदल कमल लेकर नारद जी ने कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। पहला कौन 8वां कौन कहना मुश्किल है। नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। कंस ने देवकी के 6 बच्चों का वध कर दिया। क्योंकि नारद जी ने सोचा कंस तो इससे पहले बहुत पाप कर चुका है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अब कंस के दिल में दया आई। भगवान का अवतार तब होगा जब कंस के पाप का घड़ा भरेगा, और कंस पाप करना छोड़ देगा तो पाप का घड़ा भरेगा कैसे। इन 6 बच्चों का वध किया कंस ने। बाल हत्या हुई, धरती कांपने लगी। और वसुदेव का, कंस का वसुदेव के ऊपर से विश्वास भी हट गया। उसने वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेरी ले आकर कारागार में बंदी बना लिया। बड़े बड़े पहरेदारों को लगा दिया, बड़े बड़े ताले लगा दिए। देवकी ने कारागार में एक बालक को जन्म दिया। ये बालक भगवान की योग माया की प्रेरणा से भगवान के अंश स्वरूप जो शेष भगवान ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर उठा रखे हैं, वो देवकी के गर्भ में आए। और 7 महीना के पश्चात योग माया भगवती भगवान की प्रेरणा से देवकी के गर्भ के बालक को वसुदेव की एक और पत्नी है रोहिणी, जो नंद महल में रहती है। नंद जी ग्वाल बालों की सरदार हैं। रोहिणी रहती है नंद के महल यशोदा के साथ। योग माया भगवती देवकी के गर्भ के बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया 7वें महीने। भादो मास द्वादशी तिथि के दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिनका नाम बलराम पड़ेगा। बालक महीनों तक आंखें नहीं खोला। सबको चिंता लग गई, ये बालक सूरदास तो नहीं होगा। शांडिल्य मुनि आए। मैया यशोदा ने शांडिल्य मुनि से आग्रह किया, बाबा ये बालक आंखें नहीं खोल रहा है, अंधा तो नहीं होगा। ध्यान लगाकर शांडिल्य मुनि ने बताया, ये अंधा नहीं होगा, ये बालक बड़ा पराक्रमी है, बड़ा संस्कारी होगा। लेकिन ये आंखें बंद कर अपने इष्ट देव का चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। और जब तक इसके इष्ट देव नहीं आ जाते तब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। भोले भाले ब्रजवासी शांडिल्य मुनि की भाषा नहीं समझ पा रहे। अब क्या करें बाबा, ये नन्हा सा बालक, इसका इष्ट कौन होगा। शांडिल्य मुनि कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है। सबों को आश्चर्य लग रहा है कि यशोदा की उम्र 80 साल की है। अभी तक यशोदा को कोई संतान नहीं है। बाबा इस उम्र में यशोदा को पुत्र होगा। शांडिल्य मुनि कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए
सारे गोकुलवासी को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा। नंद यशोदा के लिए सांडिल मुनि तो चले गए, सारे गोकुलवासी नंद यशोदा से इतना प्यार करते थे और नंद यशोदा का व्यवहार भी ऐसा था। यशोदा अपने जीवन में कभी किसी की शिकायत नहीं की, तो जस देने वाली बुद्धि का नाम ही यशोदा है। नंद बाबा अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, उस सबको आनंद देने वाले जीव का नाम ही नंद है। जो सबको आनंद दे, जो सबकी प्रशंसा करे, उसके प्रति सबों की सहानुभूति होती है। तो पूरे गोकुलवासी कात्यायनी भगवती की उपासना की, एकादशी व्रत किया, अपना अपना पुण्य नंद यशोदा के निमित्त समर्पित किया। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जल्दी यशोदा के गर्भ से यशोदा नंदन का आगमन हो, कृष्णचंद्र का आगमन हो और इस पंडाल में संपूर्ण केतुकावासी, बड़ियोल कहरिया आदि के जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं सब प्रतीक्षा में हैं कि जल्दी से बाल कृष्ण का आगमन हो। हम लोग मस्ती में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, चॉकलेट बतासे लूटेंगे। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। चलिए हम सब भगवान से प्रार्थना करी कि जल्दी आओ, अब विलंब हो रहा है। कि बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बच्चा की आवाज कम हो गया, आवाज बढ़ गई। हेलो कोई न जाए गूंज गलन में, तुझ बिनु कलिया चुनने को। तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रही है, तरस रही है यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली के सुनने को, धुन मुरली के सुनने को। अब क्यों देर करे हो नटखट, अब तो देर करे हो नटखट। तो विधा में डाला रे। बड़ी देर भई लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। हेलो चलिए आवाज बढ़ाओ, आवाज कम से। ये गीत में बेसी डांस लगे थे, आवाज जरा। हेलो 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 आवाज सकाल है। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। इस पर तूने जन्म लिया, इस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, जय जय पूरा कर
में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, कोई नहीं है तुम बिन मोहन, कोई नहीं है तुम बिन मोहन, भारत का रखवाला गई नंदलाला, तेरी रात से रखवाला, हरि गई नंदलाला, तेरी रात से रखवाला। ओ बाल भाले से पूछो, भाले भाले से पूछे, नंदलाला, तेरी रात से रखवाला, हरि गई नंदलाला, तेरी रात से रखवाला, हरि नंदलाला, तेरी रात से रखवाला। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अब भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का योग कंस के कारागार में भगवान पहले चतुर्भुज रूप से आए, शंख चक्र गदा पद्मधारी तमद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। और समस्त देवता गर्भस्तुति भगवान की कारागार में आकर के किए। एकायनो सौदुफलक त्रिवोण सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं पां शरणं प्रपन्ना। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने वसुदेव देवी जी को आश्वस्त किया, आश्वासन दिया। कारागार में वसुदेव देव की आप सोच सकते हैं हम लोग कि जिनके 6 बच्चे को उनके सामने वध कर दिया है, मौत के घाट उतार दिया है, कंस कितना क्रूर है। कभी उसकी खोपड़ी पलटेगी, वसुदेव देवी का भी वध कर देगा कारागार में। तो भगवान ने 4 हाथ वाले रूप में दर्शन देकर कहा अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। मानव को जीवन में कब तक डरना चाहिए? तावत भयम द्रविण गेह सुहन निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपलाश्चलो। तभी तक शोक करना चाहिए, तभी तक भयभीत होना चाहिए, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार या उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई। भगवान कहते हैं वसुदेव देवकी से कि मैं कंस को इतना परेशान कर दूंगा, इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान रहेगा, अब आपको कुछ नहीं करेगा। मैं छोटा सा बालक बन रहा हूं, मैं आपका पुत्र तो कहलाऊंगा, लेकिन बाल लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा। बाल लीला का आनंद गोकुल में ग्वालाओं के सरदार हैं नंद और यशोदा, उन्हें प्राप्त होगा। आप हमें गोकुल नंद महल में पहुंचा दीजिए रातों रात, और 12वें साल में मैं कंस का वध कर आपको कारागार से मुक्त करूंगा, फिर आपके साथ रहूंगा। और ये 12 साल आपको कारागार में और भजन करना है। पूर्व जन्म में आपने जो अपराध किया है, क्योंकि वसुदेव देवकी को भी पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। कश्यप की पत्नी अदिति ने दीति के पुत्र को मरवाया था, तो दीति ने शाप दी थी, और कश्यप जी वरुण देवता की गाय का हरण किए थे, तो आज वही कश्यप वसुदेव बने हैं, वही अदिति देवकी बनी है। भगवान इन्हें आश्वासन दिया, चतुर्भुज रूप दिखाकर फिर अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान 2 हाथ वाले बन गए, और कारागार में जब भगवान प्रकट हुए
तो अद्भुत चमत्कार हुआ। जब जन्मे कृष्ण भगवान, जेल दरमियान मुरलिया वाले खुल गए जेल के थाले। भजन का आनंद लीजिए। और यहाँ सब सागरे आई भजन के बाद बालकृष्ण के झांकी थे तो सब आदमी जो ठाड़ भगे तो फिर अगला कार्यक्रम ठीक से नहीं भ पाते। तो अपना स्थान से बैसल हो, उतने से दर्शन करो। अब बच्चा के ऊपर क्यों किसी फेंकबे नहीं, चॉकलेट आदि जदे से सब बंटवा दे लेते। जना इठन से डायरेक्शन है तो अहाँ सब काज करो, अहाँ सब भजन के आनंद लिए ताली बजा के। छुप गए, खुल गए सारे ताले। हेलो श्री राधे। सब आदमी से आग्रह करब जे अपन अपन स्थान पर बैसल रहो। कियो गो ठाड़ नहीं हेते, ठाड़ हेवे तो पाछो वाला के दिक्कत हेते। तई बैस का भजन के श्रवण करू और झांकी के दर्शन करो। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। क्या बात हो गई? करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जन्म कन्हैया करामात हो गई। से जन्म कन्हैया करामात हो गई। जय हो। चुपके से आना जन्म लिए काना, अद्वापर जवाना पुराना। चुपके से आना जन्म लिए काना, अद्वापर जवाना पुराना। ताल लगाना वो पैर बिठाना, तो कंस का जुल्म चढ़ाना। उस रात कदरी भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमराए बरसात हो गई। बादल छाए उमराए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथों में बरछियां वाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथों में बरछियां वाले। दिल के काले परे थे पाले, काल के गले होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। गोकुल जाए हर साए कैसी बात हो गई। गोकुल जाए हर साए कैसी बात हो गई। उस जन्म में कन्हैया करामात हो गई। जब
से जन्म में कन्हैया करामात हो गई। जय हो। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। ओ खटाई थी काली अजब मत वाली थे टोकरे में मोहन मुरारी। खटाई थी काली अजब मत वाली थे टोकरे में मोहन मुरारी। कहस बनवारी करे रखवारी तो जमुना ने बात विचारी। श्याम आए हैं भक्त तो के हितकारी। इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी। हो जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई। जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई। से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। सबसे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले बात बात हो गई। खुल गए सारे ताले बात हो गई। और क्या बात हो गई? और सब करी ताली बजाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजे बजे तकी है करामात है कहले करामात है कहले कि भगवान कृष्ण कन्हैया के बधैया उत्सव हो रहा है। प्रेम से ताली बजा कर सावरिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर। और जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। 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 बोले बाले कृष्ण लाल की जय। कारागार में भगवान ने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया। अंतर ध्यान हो गए। साधारण बालक बन के आए और योग माया भगवती के प्रभाव से वसुदेव के हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी खुल गई। योग माया के प्रभाव से जितने पहरेदार को कंस ने लगा रखा था सब सो गया। बड़े बड़े ताले जो लगा रखे थे ताले खुल गए। बड़ी आसानी से वसुदेव जी अपने लल्ला को एक टोकरी में रखे और कारागार से बाहर निकले। सब सो रहा है। योग माया का प्रभाव है। योग माया भगवती महाकाली अपनी मोह निद्रा में सबको सुला रखी। काली घटा छाई है। मथुरा से गोकुल जाना है। बीच में जमुना की धारा बह रही है। जमुना में लबालब पानी भरा हुआ है। बूंदे पड़ रही है। झंझावात बह रहा है। और ऐसी विकट परिस्थिति में वसुदेव जी अपने लल्ला को लेकर जा रहे हैं। वसुदेव जी के मन में कोई भय नहीं है। इसे विकराल समय में भी वसुदेव जी निर्भय पूर्वक जा रहे हैं। इसलिए कि उनके मस्तक पर जगत का पालनहार, सबका दुख दूर करने वाला स्वयं जगत पिता परमेश्वर बैठे। लेलन कन्हैया अवतार हो। लेलन कन्हैया अवतार हो। देवकी के ललन मां। 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 ललन देवकी के ललन मां। ललन देवकी के ललन मां। ललन देवकी
देवकी ललन देवकी के ललन गोकुला में मचल जय जयकार हो यशोदा के हनन गोकुला में मचल जय जयकार हो यशोदा के ललन हो कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन एखन नहीं हमरा से पूछ के गुरु का करो अगर सवारी पैसा ले आओ अपन स्थान पर ए बच्चा सब बैठो ट्रॉफी नहीं लुटाइयो अपन ट्रॉफी नहीं फेंकियो ट्रॉफी नहीं फेंक भाई समय से सब का देते भगवान के सत्य सच्ची रास्ता में भगवान के दर्शन करो अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया अष्टमी की रात मास भादो नरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया कृष्ण जी के लाख चला गोकुल नगरिया भादो अनहरिया अष्टमी की रात मास भादो नरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया कृष्ण जी के लाख चला गोकुल नगरिया भीम पर फोहार हो सुनी कृष्ण के जन्म पर तपोहार हो कृष्ण के जन्म हुआ अवतार हो कन्हैया अवतार हो नागदेव सब मिली छतरी लगावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल उमड़ल जमुना के धार हो सुए कृष्ण के चरण यमुना के धार हो श्री कृष्ण के चरण कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन कन्हैया अवतार हो देवकी के चरण धार पार भेलाय डोरैया धार पार दिलाय दुरैया लोक में भागे बधैया हरे लोक में बाजे बधैया धार पार भेलाय डोरैया धार पार दिलाय दुरैया लोक में भागे बधैया हरे लोक में बाजे बधैया राक्षस में कृष्ण के जन्म हुआ में मचल हाहाकार हो कन्हैया अवतार हो कन्हैया अवतार हो चॉकलेट बंटवावे की कोशिश करू वरना लुटेबे तहन तक कहते माछ का पार फोड़ लेते बहुत भीड़ है ओहि हिसाब से कोशिश करू दुयोटा के चौक प्रसाद चॉकलेट वाला तो 2-3 आदमी के ठीक तैयारी करू जे 2 का बांट देते महिला में द दियन अखन भगवान के पहुंचा दियन गोकुल में अखन रास्ते में पहुंच चलो वसुदेव जी अपना लला के नंद महल में यशोदा के बगल में
सुताका यशोदा के गर्भ से जो विंध्यवासिनी भगवती महाकाली प्रकट भेल छली उनका लोग लौट गेला मथुरा और गोकुल में भगवान के जन्म अवसर पर उत्सव हम सब प्रेम से आनंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की। और वो दीपक जी चॉकलेट हो सके तो बंटवा दे, लुटाल जाते तो माथा का बाल खोल देते। और चलो महिला के दो जो लूटा महिला के अभी लगावले के सबके टीका लगा देती ना पुरुष में पुरुष लगा देती नहीं। मर चलो भजन के आनंद लिए सवाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल को। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल को। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। हरि बोल। राधे। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। हरि बोल। प्रेम का ताली बजा का झूम का। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल के जय हो गोपाल को। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल के जय हो गोपाल को। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल हो। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाई ज्यादा की सवारी डांस करे वाला साइड में ठार होकर डांस करते हैं। साइड में महिला सब बैठ जाओ, अपन अपने स्थान पर बैठ जाओ। हरि बोल। प्रेम का झुम का ताली बजाकर। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की। पूनम
के चंद्र जैसे शोभा है बाल की, पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल ओ को। आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, भक्त कंद जय यशोदा लाल के। ओ भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय यशोदा लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल। ओ कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चल बहुत सुंदर अहाँ सब डांस करे छी, केतुका के युवा सब बहुत बहुत सुंदर डांस। महिला महिला वर्ग से आगे रही यहाँ सब बैठ जाओ, तखने बढ़िया के काज है। और जिनका चढ़ाना भगवान को पर चढ़ावा के बीच में छट जाओ मोबाइल वाला सब। हेलो किछ भक्त पुरस्कार प्रदान कलखिन है। श्री विद्येश्वर यादव जी 101 रुपया, ऋतिक कुमार 100 रुपया, बटोही यादव 100 रुपया और राजू सहनी 51 रुपया। ये सब गोटा के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। बिरजू यादव जी से हो 101 रुपया, प्रमोद सहनी जी 501 रुपया, चंद्रकांत मिश्रा जी से हो 500 रुपया, 501 रुपया पुरस्कार प्रदान कलखिन है। और रुद्र मिश्र जी 101 रुपया, अनिरुद्ध भंडारी 105 रुपया। सब आदमी जोरदार ताली बजा दियो। और अहाँ सबके प्रिय पंडित जी चुन पंडित जी 101 रुपया पुरस्कार प्रदान कलखिन है। जोरदार ताली बजा दियो। धन्यवाद। प्रमोद सानी जी से हो 100 रुपया, इनको नंबर ताली बजा दियो। धन्यवाद। अच्छा बैसो 200 रुपया, 200 रुपया माफ करम। 500 अरे हमरा सब धोखा भ गेल। 500 रुपया प्रदान कलखिन है। और भजन हेते एखन और भजन हो वाला जय भगवान के बधाई। मानव मिश्रा जी से हो 51 रुपया देलखिन है। कनी सब आदमी बैस जाओ ना, आनंद लेबो के बधैया के तो ठार भगो नहीं है कनी। शंभू सहनी जी 101, रूना जी 201 रुपया और राजेश सानी जी से हो 101 रुपया, इनको नाम पर ताली बजा दियो। और नवयुवक मंडली केतुका, इनका नाम पर कहीं जोरदार ताली बजा दियो। 101 रुपया। जय हो। चलो भजन भजन कीजिए बढ़िया कीजिए। प्रदीप मिश्रा जी से हो 100 रुपया, इनको नाम पर ताली बजा दियो। 1100 रुपया, कहीं जोरदार ताली बजा दियो। बेसी ताली बजक चाहिए इनका नाम पर। धन्यवाद। हाँ भजन भजन हो दियो भजन। आई भगवान के जन्म भेलन है तो में आनंद के कमी नहीं है, आनंद के वर्षा भ रहल छै। आ सब बैसो, महिला सब बैस जाओ, बैस जाओ नहीं तो हम आरती करा के बखरे।
बैसो सब आदमी। और प्रदीप मिश्रा जी जे गुजरात से छथिन, सूरत गुजरात से 1100 रुपया पुरस्कार प्रदान कलखिन है। जोरदार ताली बजा दियो। और केतके निवासी छथिन प्रदीप मिश्रा जी। राकेश जी के तरफ से हो 100 रुपया, इनको नाम पर ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो चुन पंडित जी सा चुन बाबा हो गेलखिन, इहो 100 रुपया प्रदान कलखिन है, इनको नाम पर ताली बजा दियो। वकील सनी 100 रुपया। अब आगू भजन के बाद बाकी घोषणा है। अखन भजन और छै, अहाँ सब एके बेर ने पेटारी के खाए क लिया। होल चिता यादव जी से हो 100 रुपया, इनको नंबर जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बालकृष्ण लाल की जय। नाम लिखा दियो जिनका एके बेर घोषणा हो जाए। भजन में बाधा बह रहा है, कार्यक्रम के जो रूपरेखा जो चल दियो, खाली घोषणे नहीं। आप लोग बैठे हैं, बैठिए चलिए। हाँ बैस का आनंद लिया सब आदमी बैस जाइयो, बेसी आनंद भेटत। बैस का झांकी के दर्शन करो, भजन के आनंद लियो। नाम लिख रहा है तो एक आदमी जिनका देव नाम लिखा दियो। जाओ आगू जाओ, आगे जाइए। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। ऑर्गन बजाओ ना, छोड़ो ना पुरस्कार पैसा के, छोड़ो ना। मिश्री पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। ओ रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेंगे श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। जय हो। क्या बात है, हरि बोल। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूजा दिल में केदार का। अब कैसे चुप बस रहो 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 रहो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो, हरि बोल। तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। उसे निभाते रहना बस अपनी यारी को, बोलना जाना श्याम
बिहारी को और समझाऊं ज्यादा क्यों 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 क्यों। देखियो अहाँ सब बहुत सुंदर डांस करै छी, केतुका ग्राम के जते युवा वर्ग छी बहुत सुंदर डांस करै छी। इनका सबके नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी, जोरदार ताली। और अंतिम पंक्ति है जोरदार ताली सब के साथ ज्वाइन करना चाहिए। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे ओ रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, तीसरी इसको चके गया जम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। चलो कुछ बात भक्त पुरस्कार प्रदान कर राजवीर सानी जी की तरफ से 51 रुपया, श्री प्रमोद सानी 101 रुपया, नारायण जी केतुका 151 रुपया, गुप्त दान 100 रुपया, परमेश्वर सानी 201 रुपया, राम वृक्ष सानी 51 रुपया। सब गोटा के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। धन्यवाद। चलो मुखिया जी, चलो हटाओ मोबाइल हटाओ, आरती आरती व्यवस्था करो। मुकेश यादव उर्फ मुखिया जी की तरफ से 101 रुपया, मुखिया जी के नंबर जोरदार ताली। धन्यवाद।